सो हाई एवरीवन, आगे बचा हुआ यूनिट अपना खत्म करते हैं। जितना भी मेरे पास चार्जिंग है उसमें ये वाला यूनिट तो एटलीस्ट हम लोग का खत्म हो ही जाएगा। पीछे ये भैया लोग ने जैसे तैसे पता नहीं कहाँ से लाइट वाइट जोड़ के कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ड्रिल करके पता नहीं क्या हो गया है कुछ लाइट वाइट का, ठीक है। तो अगर पीछे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइसेस आए कुछ ड्रिल व्रिल करने का तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, फटाफट से अपने को ख़त्म करना है। अच्छा, तो कहाँ पर हम लोग थे, अपन कहाँ पर पहुँच गए थे, हम लोग यहाँ पर आ गए थे कि अपने पास यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोलाइसिस हम लोग के पास यहाँ पर है। ग्लाइकोलाइसिस से अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से हम लोग कहाँ पर पहुँचे, ग्लाइकोलाइसिस से अपन आगे पहुँचे कहाँ तक, देखना ध्यान से। हम लोगों के पास जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो क्रैब साइकिल के अंदर हमको जाना है। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर बोली थी कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उन दोनों रिएक्शंस को अपने पास यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिंक अपने पास यहाँ पर करना पड़ेगा। सुनना आप ध्यान से, मेरी बात ध्यान से आना अभी यहाँ पर। तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर जो पायरुविक एसिड अपने पास यहाँ पर है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, को एंजाइम ए अपने पास यहाँ पर डालते हैं, NAD+ अपने पास डालते हैं और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में एक CO2 मेरे पास यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। अगर आपने एक चीज देखी हो, हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर उसको बीच में किसमें तोड़ा था, गप धप में तोड़ा था। उसमें कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। जब हमने उसको गप और धप के अंदर तोड़ा होगा तो इसके अंदर भी 3 कार्बन रह गए होंगे और इसके अंदर भी अपने पास यहाँ पर 3 कार्बन रह गए होंगे। तो इसका मतलब पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन अपने पास यहाँ पर होते हैं। जब हमने उसको यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया और CO2 यहाँ से निकाला तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन रह गए अपने पास, यहाँ पर 2 कार्बन अपने पास यहाँ पर रह गए। अब क्या होगा, अब जो मेरे पास ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास यहाँ पर बना, अब ये फाइनली किसके अंदर एंटर करने वाला है, क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करने वाला है। सुनना ध्यान से, याद कराने की कोशिश करूंगी। मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, नंबर 1 स्टेप मेरे पास यहाँ पर लास्ट में बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा ठीक है जी, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर ये क्या बैठा है, इस भैया का नाम है ओए। ये ओए एसिटाइल कोएंजाइम ए को बोला, ओए इधर आ इधर आ, सबकी जिंदगी को मिलके इकट्ठा करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, देखना ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए है जिसके अंदर मैंने क्या डाला, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसने क्या कहा, ओए, किसने, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने, आजा सबकी जिंदगी मिलकर क्या करते हैं, खट्टी करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, सिट्रिक एसिड। अच्छा ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, सिट्रिक एसिड मेरे पास यहाँ पर बन गया। अब क्या हुआ, अब हमें जब अपनी जिंदगी में ऐसा खट्टापन आए जैसे आज अपने लेक्चर में आ गया, तो उस केस में भी हमको क्या करके रहना है, ग्लू से एक दूसरे के साथ चिपके रहना है, हमको साथ में मिलके रहना है। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, तभी हमको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो ओए एसिटाइल कोएंजाइम ए इधर आजा, हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या बनाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। उससे मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड। और जब सक्सेस हमको मिल जाती है तो उसके बाद बहुत पैसा आ जाता है, फिर हम मैल की तरह पैसे को उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैलिक एसिड। तो अब फटाफट से इन चारों चीजों को यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या था, ओए। ओए ने किसको बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए को बुलाया और बुलाकर क्या बना दिया, मेरे पास यहाँ पर बना दिया सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड बनाया, लेकिन हमको क्या करना है, खट्टापन जिंदगी में आ गया है लेकिन ग्लू की तरह चिपके रहना है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इधर अब हमको क्या मिलेगी, अब हमको सक्सेस मिलेगी, सक्सिनिक एसिड। उसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या होगा, मैल की तरह हम वो पैसा उड़ाएंगे, अपने पास यहाँ पर मैलिक एसिड और वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अपने पास बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्रैब साइकिल मेरे पास यहाँ पर होता है। सबसे पहले देखना, सिट्रिक एसिड जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर जो NAD+ है वो किस में कन्वर्ट होगा, NADH2 में। यहाँ पर भी जो NAD+ है वो भी किसके अंदर कन्वर्ट होता है, NADH2 में। और साथ में GDP को कुछ नहीं, ATP ही तुम लोग मान लो। तो अपने पास यहाँ पर GDP किस में कन्वर्ट हो जाती है, GTP में कन्वर्ट हो जाती है। इधर क्या हुआ, FAD किस में कन्वर्ट होगा, FADH2 में। और इधर NAD किसके अंदर कन्वर्ट होगा, NADH2 में। हमेशा जैसे मैंने डब्बे बनाए हैं ऐसे ही आपको बनाने हैं और बिल्कुल इजीली अब तुमको चीजें याद हो जाएंगी। इधर भी NADH2, इधर भी NADH2, इधर इसमें भी अलग है, इधर इसमें भी अलग है। क्या क्या अलग है, यहाँ अपने पास FA
NAD से FADH2, यहाँ पर तो हम फाड़ रहे हैं। तो इस भैया को टेंशन हो गई कि अच्छा तुम जिंदगी में इतना फाड़ रहे हो, ठीक है मैं भी क्या करता हूँ, मैं साथ में NAD तो बनवाता ही हूँ, लेकिन उसके साथ में एक ATP भी जो कि GTP के फॉर्म में अपन एक तरीके से लिख सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर करवाता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, पूरा का पूरा साइकिल मैंने यहाँ पर लिख लिया। ऊपर वाले दोनों डब्बे में NAD प्लस से NADH2 अपने पास यहाँ पर बना, और नीचे वाले डब्बे के अंदर एक FAD से FADH2 बना, और दूसरा अपने पास NAD से NADH2 और GDP से GTP अपने पास यहाँ पर बन गया। ये पूरा का पूरा मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, क्रैब साइकिल अपने पास यहाँ पर होता है। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अपने पास यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड अपने पास यहाँ पर बनवाएगा, जो कि फर्दर अपने पास यहाँ पर इसी तरीके से यूटिलाइज होता रहेगा, और इसी तरीके से अपने पास यहाँ पर फर्दर प्रोसेसेस जो है वो अपने पास होती रहेंगी। तो ये अपने पास पूरा का पूरा साइकिल हो गया। 3 CO2, हमारे पास एक पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं ना, तो 3 CO2 अपने पास निकलेंगे, 4 NADH2 निकलेंगे, हमारे पास FADH2 और ATP क्या रिलीज अपने पास यहाँ पर होगा। ये हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसको हम लोग कहते हैं। एक बात सुनना, मेरी बात ध्यान से यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से कान लगा के सुनना, क्या चीज मैं बोल रही हूं। मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुमको एक बात बोली, जब इस रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर हमारे पास जो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी मेरे पास यहाँ पर कैसे निकलेगी, ऑक्सीजन की वजह से मेरे पास यहाँ पर निकलेगी। यही बात मैंने तुमको बोली। ऑक्सीजन का क्या कहीं पर भी अभी तक मैंने डिस्कशन किया है, क्या कहीं पर भी अभी तक मैंने ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी बात की है? कहीं पर भी ऑक्सीजन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात नहीं की है। ठीक है, तो अब फाइनली ये जो लास्ट अपना जो स्टेप होता है रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हम लोग फाइनली ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और वो भी कहां पर, वो भी उसके बिल्कुल लास्ट स्टेप के ऊपर हम लोग वहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बहुत अच्छे ट्रिक से याद कराती हूँ, सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। अपने पास क्या है, एक है हमारे पास क्लास नंबर 1 और एक हमारे पास है क्लास नंबर 2। दो अपना स्कूल, हम लोग का स्कूल है, स्कूल के अंदर 2 क्लासेस अपने पास है, क्लासरूम नंबर 1, क्लासरूम नंबर 2। क्लासरूम नंबर 1 के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या है, क्लासरूम नंबर 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पर है अमीरों के बच्चे। अमीरों के बच्चे अपने पास यहाँ पर हुए तो वो अपने मन से ही फीस दे देते हैं, तो अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, FMN और FES। ठीक है जी। दूसरे अपने पास क्या है, क्लासरूम नंबर 2। क्लासरूम नंबर 2 वाले बच्चे गरीब के बच्चे हैं, लेकिन सक्सेस वो जिंदगी में चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेट। सक्सीनेट जो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, उस टाइम के स्टेप के अंदर ये अपने पास होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर इतने इजीली अपने पास फीस नहीं देते हैं, तो यहाँ पर इनसे फीस निकलवाने के लिए इनको एकदम फड़ दो फाड़ना पड़ता है, 2 चपाड़ मारना पड़ता है। है ही नहीं ना बेचारों बच्चों के पास पैसा, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, अपने मन से फीस दे देते हैं। NADH2 है इनके पास, तुमको पता होगा NADH2 से कितने ATP बनते हैं, 3 ATP। FADH2 से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP। तो ये जो अपनी मन से दे रहे हैं, इनके पास तो NADH2 है, इनके पास तो 3 ATP है, लेकिन इन बेचारों के पास FADH2 है, तो ये अपने मन से अपनी फीस नहीं देते हैं, तो ये अपने पास, लेकिन इनको सक्सेस तो चाहिए है, तो ये 2 क्लासरूम अपने पास यहाँ पर हो गए। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद यहाँ पर जो क्लास में पियोन होता है, यहाँ पर एक पियोन जो था अपने पास, वो देख रहा था इन बच्चों को अपने मन से फीस दे रहे हैं, तो वो बोला यूं क्यों दे दिया इन्होंने, UQH2। तो वो UQH2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपने पास यहाँ पर लेकर जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी दे रहा था। अब यहाँ पर जब पियोन खड़ा था, तो इसने देखा रहे ये बिल्कुल ही फीस नहीं दे रहे, वो अपने मन से दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही नहीं दे रहे, तो बिल्कुल ही मतलब अलग ही तरीके का वहां पर है। तो ये बोला कि यूं क्यों इन्होंने फीस दे दी, तो दोनों जगह पर वो यूं क्यों कहते हुए गया अपने पास, कहां पर, स्टाफ रूम में पानी देने के लिए। और तुमको पता ही है स्टाफ रूम में टीचर्स होते हैं, और टीचर्स क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम BC, एकदम बहुत क्यूट टीचर्स अपने पास यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जहां पर वो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, तो BC1 कॉम्प्लेक्स जो कि फीस अपनी तुम लोगों की वहां पर इकट्ठा करते हैं, तो उनके बीच में फीस है, तो साइटोक्रोम B1, फिर साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम फिर FES, और उसके बाद क्या होगा, साइटोक्रोम C1। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब पियोन ने जैसे इनको पानी दिया, तो पियोन फिर निकला इनके क्लासरूम से, कहता हुआ, अरे यार एकदम C लोग हैं यार, C लोग बोले तो क्यूट लोग हैं, तो C क्यूट कहते हुए अपने पास यहाँ पर निकला, और वो कहां पर आकर बैठ गया, अपने पियोन वाले रूम में आकर बैठ गया। सारे टीचर्स को पानी दे दिया, तो अब वो बोला कि अरे मेरा ही कमरा बिल्कुल A1 का है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4। और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको हम फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पर फाइनली ऑक्सीजन का रोल होता है। यहाँ पर फाइनली ये जितने भी ATP हैं, इससे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमने इकट्ठे किए, जो भी चीजें हमने इकट्ठी की, वो क्या करेगी अपने पास यहाँ पर, वो फाइनली इस ADP को ATP के अंदर
अंदर कन्वर्ट कर देगी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे मैंने साथ के साथ याद कराने की कोशिश की है। इसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या आता है, फिर हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। क्या होता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर, तो सुनना मेरे पास यहाँ पर ध्यान से। तो हमें क्या करना है, नाम इसका क्या है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। हमको रेस्पिरेशन की बैलेंस शीट निकालनी है कि कितना अपने पास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब सुनना मेरे पास ध्यान से, हमको क्या करना है, हमको नेट गेन निकालना है कि कितना एटीपी बना। अब सुनो, तुमको अभी तुमने जब पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा तो तुमने कहा पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उसके बाद क्रैब साइकिल लिंक रिएक्शन चला, उसके बाद क्रैब साइकिल हुआ, क्रैब साइकिल के बाद अपने पास यहाँ पर ईटीओस हुआ। तुम तो एक पूरा का पूरा यहाँ पर यार बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डरली पाथवे अपने पास यहाँ पर चला रहे हो, बिल्कुल सीधा का सीधा, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो हमारे पास यहाँ पर एक सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे हम लोगों ने यहाँ पर चला दिया। और तुम अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा असल में होता है, क्या इतना ऑर्डरली पाथवे अपने पास यहाँ पर चलता है? क्या तुमको नहीं लगता कि बीच में जितने भी प्रोटीन्स अपने पास हैं वो प्रोटीन्स हम लोग के पास वहां से निकल जाते होंगे, जितने भी अपने पास फैट्स होंगे वो फैट्स भी निकल के कहीं ना कहीं और यूज हो जाते होंगे? क्या इतना ऑर्डरली सीक्वेंस चलता है? क्या ग्लाइकोलाइसिस के बाद जरूरी है क्रैब साइकिल होगा? क्या जरूरी है उसके बाद ही अपने पास अगला स्टेप होगा? ऐसा अपने पास यहाँ पर नहीं होता है, समझ रहे हो अपने पास यहाँ पर। क्या तुमको नहीं लगता कि बीच में कोई कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर निकलता नहीं होगा? क्या तुमको नहीं लगता कि क्या 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 हमेशा ग्लूकोज से ही साइकिल शुरू होता है? फिर तुम प्रोटीन क्यों खाते हो? फिर तुम अपने पास फैट्स क्यों खाते हो? तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने अपनी रेस्पिरेटरी शीट बनाई, जो हमने यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया, जो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन कराया कि इसके बाद शायद ये होगा, इसके बाद शायद ये होगा, उसके बाद शायद वो होगा, वो शायद अपने पास वहां पर सही नहीं होता है। और यही अपने पास यहाँ पर इसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम हो गया। इसका मतलब जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट होती है, जो हमने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया कि टोटल 38 एटीपी अपने पास यहाँ पर बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 2 एटीपी अपने पास यहाँ पर बनते हैं। ये कब बनेंगे? जब हर चीज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रैब साइकिल हो, उसके बाद अपने पास वो हो, बीच में से कोई प्रोटीन उसमें ऐड ना होता हो, फैट ऐड ना होता हो, बीच में से कोई उसमें से निकलता ना हो। अगर पूरा का पूरा सिस्टम सही का सही चल रहा है उस केस में 38 एटीपी बनेंगे। अदरवाइज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं वो 110% अपने पास यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अंदर पूरा पूरा गलत होने के चांसेस अपने पास यहाँ पर होंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है एम्फीबॉलिक पाथवे। आप इस डब्बे को एक बार देखो, यहाँ पर देखो हमारे पास ये क्या है, फैट मेरे पास यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम ये है। फैट किसके अंदर टूटते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर अपने पास यहाँ पर टूटते हैं। क्या तुम फैट्स नहीं खाते हो? क्या फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? कहां पर, कौन से स्टेप पर? या तो ये धप में जाके जो इंसान सारा दिन फैट खाता रहता है तो वो धप तो हो गई ना, गिरेगा ना, धप खा के गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। या फिर अपने पास वो एसिटाइल कोएंजाइम ए उस लास्ट स्टेप पर जाकर अपने पास यहाँ पर ऐड होता है। तो क्या तुमको नहीं लगता कि जो तुमने कैलकुलेशन लगाई, जो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में बीच में एटीपी यूज हुई होंगी, NADPH2 बनी होगा, ये होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा? क्या होगा? क्या 38 एटीपी बनेगा? नहीं, 38 एटीपी अपने पास यहाँ पर नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरी चीज अपने पास यहाँ पर क्या हो गई? प्रोटीन्स किसके अंदर टूटते हैं? अमाइनो एसिड्स के अंदर हम लोग के पास यहाँ पर टूटते हैं। अमाइनो एसिड्स अपने पास यहाँ पर क्या बनाते हैं? वो पायरुविक एसिड के अंदर जाकर अपने पास ऐड होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि 110% चीजें जो है वो परफेक्ट अपने पास यहाँ पर नहीं होती हैं। दूसरा हम लोग के पास यहाँ पर क्या गया, अब इसके अंदर क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे अपने पास यहाँ पर है। अब सुनना मेरे बात, 2-3 चीजें अपने पास होती हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, एम्फीबॉलिक। क्या कैटाबॉलिक, मेरा कैट है, उसको मैंने बेचारे को बंद कर रखा, वो भी गर्मी में मर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास कैट है। कैट क्या करती है? हर चीज को तोड़ फोड़ के इधर उधर मोड़ के खराब करने की कोशिश करती है। तो सुनना मेरी बात, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कैटाबॉलिक पाथवे मेरे पास यहाँ पर है, जिसको कैट इधर उधर उखाड़ पुखाड़ के फेंक देगी, अपने पास यहाँ पर मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो कैटाबॉलिक पाथवे। दूसरा क्या है, एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे मतलब काटना, कैट की तरह काटना, मतलब छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देना, दैट इज कैटाबॉलिक पाथवे। दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, जिसके अंदर चीजें ऐड होकर अपने पास यहाँ पर बन रही है, दैट इज एनाबॉलिक पाथवे। तो अब सुनना मेरे पास यहाँ पर जो ग्लूकोज अपने पास है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन का फेवरेट सबस्ट्रेट अपने पास यहाँ पर होता है। सुनो अब ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, तुमको क्या लगता है कि हमेशा यहाँ पर चीजें टूट ही रही होंगी? क्या हमारे पास यहाँ पर तुमने एक बात देखी थी, यहाँ पर गप से धप धप से अपने पास यहाँ पर टूट के पायरुविक एसिड, उसके बाद अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्या सारी चीजें सिर्फ टूटी रही हैं? क्या तुमको नहीं लगता कि मान लो एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब हमारे पास यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे हैं, तो क्या तुमको नहीं लगता कि बॉडी के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए भी यहाँ से निकल कर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर जब भी हमको जरूरत होगी वो बनवा सकता है? हाँ, बनवा सकता है। तो क्या इसका मतलब हमेशा चीजें ऊपर से
नीचे टूट ही अपने पास रही है, नहीं, हमारे पास नीचे से चीज़ें कई बार बन भी अपने पास रही हैं। तो जो पाथवे अपने पास होता है वो हमेशा एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, उसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रही है, उसके अंदर एनाबॉलिज्म भी अपने पास यहाँ पर हो रही है। सो अपना रेस्पिरेटरी पाथवे जो होता है वो क्या होता है, एम्फीबॉलिक पाथवे अपने पास यहाँ पर होता है। इसके बाद लास्ट इसके अंदर आता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? मैं क्या ले रही हूँ? ऑक्सीजन ले रही हूँ। मैं क्या क्या छोड़ रही हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हूँ। तो कितनी ऑक्सीजन मैंने कंज्यूम करी और बदले में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने छोड़ी, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन प्रोटीन्स के लिए कितना होता है, यहाँ पर प्रोटीन्स के नाम में P है तो इसका 0.9 अपने पास यहाँ पर होगा। फैट्स के नाम में 7 जैसा अपने पास यहाँ पर है तो फैट्स का कितना होगा, 0.7 मेरे पास यहाँ पर होगा। मेरे नीट के क्वेश्चन में 2019 के अंदर ये सवाल आया था, मैं गलत करके आई थी, तुम लोग इस चीज को गलत मत करना। और एक अपने पास बचे कार्बोहाइड्रेट्स का कितना पाथवे अपने पास, कितना रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर होता है, 1 रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर होता है। तो इसी के साथ हम लोग का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो अपने पास खत्म यहाँ पर होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्लांट्स मैंने आप लोगों का जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर कर लिया है। अभी इसके बाद आगे रिकॉर्ड करते हैं। चलो स्टार्ट करें अब अगला चैप्टर। लाइक सम स्टूडेंट्स, मैं अभी जैसे ही लाइट भागते आई वेंट ऑफ नीचे, एकदम भैया से बात किया, पूछा उनसे भैया क्या चल रहा है, आएगी नहीं आएगी। आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड चेकिंग कमेंट्स एंड ऑल। पीपल लाइक विश्वास ही नहीं करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। यार क्या मैंने 12th कंप्लीट नहीं किया था 10 दिन पहले तुम्हारे सामने बैठ के? लाइक मेरे 19 को एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे थ्योरी के, उसके बाद मेरे 24 को फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए प्रैक्टिकल के। डिडंट आई कंप्लीट इन बिटवीन जो भी 2-3 दिन मेरे को मिले, मैंने पूरा 12th डिटेल में पढ़ाया था। और आज भी मेरे को मेरा 6 और 7 को 2 दिन वाइवा है, उसके लिए मेरे को बीच में 3 दिन ऑफ मिला है, 3, 4 और 5। मैंने सोचा 4 और 5 को जैसे तैसे करके वाइवा की तैयारी करूँगी। एंड आज अगर तुमने टेलीग्राम पे चेक किया हो तो मेरा सुबह 4:30 मैसेज आया था, आई वोक अप एट 4। बहुत गंदा लगता है यार। ठीक है, पर मेरे को पता है वो कुछ ही बच्चे हैं, बाकी बच्चे हैं जो सच में चाहते हैं इस लेक्चर को। मैं उनके साथ कभी गलत नहीं करूँगी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम लिटरली स्वेटिंग राइट नाउ, बट आई कंप्लीट। पता नहीं ये लैपटॉप भी कितना साथ देगा नहीं देगा चार्जिंग। %. चलो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, खाना अपने पास वहाँ पर बनवाना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस मेरे पास यहाँ पर होती है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, हम सब किसके ऊपर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और सनलाइट से खाना बनवाता कौन है, सनलाइट से खाना अपने पास बनवाते हैं प्लांट्स। किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन क्या फोटोसिंथेसिस से सिर्फ फूड ही हमारे पास यहाँ पर बनता है? नहीं, फोटोसिंथेसिस में साथ में ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है। उसी ऑक्सीजन के दम पे आज हम सांस ले पा रहे हैं, सर्वाइव अपने पास यहाँ पर कर पा रहे हैं। आई होप फोटोसिंथेसिस सबको समझ में आ गया होगा। अब सुनना अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, जोसेफ प्रिस्ले का हमारे पास जोसेफ प्रिस्ले का जार मिंट प्लांट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर नाम ही अपने पास यहाँ पर क्या है, जोसेफ प्रिस्ले ने बेचारा पीस दिया। किसको पीस दिया, हमारे माउस को पीसा। सुनना ध्यान से, आपने यहाँ पर उसके बारजेल ऐसे देखे होंगे
गया, जिसके अंदर उन्होंने एक बार क्या किया, एक बार यहाँ पर कैंडल यहाँ पर एक लगाई, एक पौधा यहाँ पर लगाया और यहाँ पर क्या रखा, एक चूहे को रखा। जब पौधा लगाया तो पौधा था अपने पास, मस्त ऑक्सीजन दे रहा था, तो चूहा भी जिंदा था, कैंडल भी जिंदा थी। लेकिन दूसरे केस में क्या किया, दूसरे केस में उसने वहां पर कैंडल वहां पर जला दी और साथ में अपने पास वहां पर चूहा रख दिया। अब की बार यहाँ पर कोई प्लांट मिंट का प्लांट अपने पास यहाँ पर नहीं है, तो चूहा बेचारा अपने पास मर गया, बिना बात का चूहा बीच में पिस गया। चूहे की हमेशा शात आ जाती है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, जोसेफ प्रिस्ले बेल जार मिंट प्लांट एक्सपेरिमेंट 1770 के अंदर। और साथ में अब ऑक्सीजन के बारे में भी उनको पता चल ही गया, तो 1774 के अंदर ऑक्सीजन का भी डिस्कवरी उन्होंने वहां पर अपने पास यहाँ पर कर दिया। उसके बाद दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या आता है, जैन इंजन हाउस बोले तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हाउस के अंदर मतलब वहां पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट अपने पास होगा। हाउस में क्या है, मस्त अपना अमीर आदमी है, तो इसके अंदर क्या है अपने पास यहाँ पर इसका मस्त, इसके घर में इंजन लगा हुआ था। इंजन अब हमारे घरों में तो नहीं लगा होता दीदी, तो इसका मतलब इसके घर में स्विमिंग पूल होगा, तभी वहां पर कुछ लगा होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो कहां पर हुआ है, स्विमिंग पूल में कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के पास अपने पास यहाँ पर हुआ है। हमने क्या देखा कि एक्वेटिक प्लांट्स के पास आसपास कहीं पर जाकर वहां पर क्या हो जाता है, अपने पास यहाँ पर हमारे पास वहां पर कुछ वो डिपॉजिट अपने बुलबुले से अपने पास यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाते हैं एक्वाटिक प्लांट्स के आसपास। तो वो इंजन हाउस के अंदर हमारे पास वहाँ पर ग्रीन प्लांट जो अपने पास यहाँ पर है ना, तो उनके आसपास, और जो हमारे पास स्विमिंग पूल होता है वो बाहर ही होता है, तो वहाँ पर सनलाइट पड़ रही होगी, तो सनलाइट पड़ने की वजह से इसका मतलब सनलाइट अपने पास जरूरी है, यहाँ से हमको पता चल गया। उसके बाद क्या हो गया, जूलियस वॉन सैक्स 1854 के अंदर उन्होंने क्या बताया, एक तो अपने पास यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन में भी हाइड्रोपोनिक्स भी उन्होंने करवाया था, साथ में उन्होंने बोला कि जो ग्रीन प्लांट्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, स्पेशल बॉडीज उनके अंदर होती हैं, वहीं पर ग्लूकोज बनता है, वहीं पर स्टार्च की फॉर्म में अपने पास वो स्टोर होता है। उसके बाद आया TW एंजल मैन, एक एंजल अपने पास मूवीज के अंदर तुमने देखा होगा, एंजल आता है तो इस तरीके से बहुत सारी लाइट पड़ रही होती है, तो इसके अंदर भी हमारे पास हमने स्पेक्ट्रम यहाँ पर डलवाया, क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी के ऊपर अपने पास यहाँ पर सस्पेंशन अपन ने यहाँ पर डलवाया। तो हमने देखा कि क्या हुआ, वहां पर दो पर्टिकुलर एरिया ऐसे थे, कौन कौन से, एक तो रेड लाइट और दूसरी ब्लू लाइट, जहां पर मैक्सिमम बैक्टीरिया अपने पास यहाँ पर आए, तो इसका मतलब वहीं पर क्या होता होगा, वहीं पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस अपने पास होता होगा, और वहां पर होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अपने पास यहाँ पर कराता है। उसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या आया, कार्लस वॉन नील, तुमने घर में देखा होगा, मम्मी क्या करवाती है, मम्मी एक नील बनवाती है, तुम्हारे व्हाइट कपड़े जो होते हैं सब में नील मम्मी डालती है, तो इसका मतलब यहाँ पर पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कुछ ऐसा ही नीला सा अपने पास यहाँ पर आ रहा है। तो उनके अंदर हमने रेडियो आइसोट्रॉप से हमने चीजें करवा कर देखी, और हमने वहां पर ऑब्जर्व किया अपने पास यहाँ पर कि हम अगर यहाँ पर देखें कहाँ से ऑक्सीजन निकलती है, कहाँ से हाइड्रोजन निकलती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलती है। सुनना ध्यान से, मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास ये एक क्या है, अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा अपने पास क्या है, वाटर है। तुम क्या चाहोगे, ऑक्सीजन तुम्हारी कहाँ से निकले, जो तुम्हारी O2 रिलीज हो रही है वो O2 तुम्हारी, तुम चाहोगे कार्बन डाइऑक्साइड से निकले? अरे तुम लोग जो पादी मारते हो तो तुम उससे ऑक्सीजन चाहोगे क्या कभी भी? वो वाली ऑक्सीजन सांस लेना चाहोगे? नहीं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन किससे इवॉल्व होती है, H2O से अपने पास यहाँ पर इवॉल्व होती है। ये एक याद करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका तुम्हारे पास यहाँ पर हो गया, ठीक है। वेराइगेटेड लीफ अपने पास यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स। वेराइगेटेड लीफ के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट अपन ने यहाँ पर करा कर देखा। क्या किया हमने, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर आधे को तो हमने अंदर डाल दिया, अंदर क्या किया, अंदर मैंने KOH सोक्ड कॉटन डाल दी। अब KOH सोक्ड कॉटन क्या करती है, वहां से सारी की सारी ऑक्सीजन को सोक कर लेती है, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को सोक कर लेती है, तो अंदर क्या बची, कार्बन डाइऑक्साइड बची नहीं। आधा अपने पास यहाँ पर क्या रह गया, आधा ये अपने पास यहाँ पर ऊपर रह गया। इसके अंदर तो मस्त फोटोसिंथेसिस हो गई, मस्त खाना बन गया, नीचे वाले पोर्शन के अंदर अपने पास यहाँ पर नहीं बना। इसी तरीके से वेराइगेटेड लीफ ले लिया, वेराइगेटेड लीफ में हाफ को इसको मैंने ब्लैक पेपर से कुछ इस तरीके से कवर कर लिया। इधर तो अपने पास किसी तरीके का कोई भी फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, बचे हुए पोर्शन के अंदर अपने पास हो गई। इसका मतलब सनलाइट अपने पास जरूरी होती है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने प्रूव किया कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास CO2, ये सब चीजें हम लोग के पास किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में जरूरत अपने पास यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस जो हम लोग के पास यहाँ पर हो रही है ना, ये फोटोसिंथेसिस अपने पास यहाँ पर हो कहाँ रही है। सुनना, मेरे पास यहाँ पर जो मीजोफिल अपने पास यहाँ पर होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट अपने पास यहाँ पर होता है, और प्रॉपर अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर हमारे पास अब सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है। इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये मीजोफिल अपने पास यहाँ पर बहुत सारा इस तरीके से हम लोग के पास यहाँ पर रखा हुआ है वॉल के अरेंज, ताकि प्रॉपर लाइट उसके ऊपर पड़ सके, वो प्रॉपर लाइट की फॉर्म में अपने पास वहाँ पर क्या कर सके, उसको खींच सके अपने पास यहाँ पर। तो वॉल्स के अरेंज वो
हमारे पास होता है। और भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स क्या क्या, ग्रैना अपने पास यहाँ पर होते हैं जो लाइट वगैरह को अपने पास यहाँ पर ट्रैप करते हैं। एटीपी वेटीपी अपने पास यहाँ पर होता है। लाइट रिएक्शन के अंडर हमारे पास एटीपी बनती है, और एक अपने पास होते हैं डार्क रिएक्शन अपने पास। तो दो रिएक्शन अपने पास होते हैं, एक क्या होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, जो लाइट की प्रेजेंस में मेरे पास यहाँ पर हो रहा है। डार्क रिएक्शन का मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, जो लाइट की प्रेजेंस में अपने पास यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या डार्क रिएक्शन बिना लाइट के हो जाएगा? नहीं। सुनना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लाइट रिएक्शन मेरे पास यहाँ पर होता है। उस लाइट रिएक्शन के बाद अपने पास यहाँ पर दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन मेरे पास यहाँ पर होता है। लाइट रिएक्शन में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अब जब तक मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी वगैरह नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो तब तक मैं कोई और जिंदगी में काम नहीं कर पाऊंगी। देखो मान लो मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास दो चीजें मेरे पास है। एक तो मैं खाना खा रही हूँ, खाना खाते टाइम तो मेरे को क्या मिल रही है, एनर्जी मेरे को मिल रही है। और दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई करते टाइम मैं कहूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ ना, उस टाइम मेरे को खाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या मैं वो पढ़ाई बिना उस खाना खाए कर सकती थी? नहीं, मैं बिना खाना खाए वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब दो रिएक्शन ऐसे ही प्लांट्स में होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर हमने क्या करवाया, एटीपी एनएडीपी H2 वगैरह अपने पास यहाँ पर बनवाए। लेकिन क्या जो डार्क रिएक्शन जब हम खाना बनवा रहे हैं, क्या वो बिना लाइट के हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी अभी तुमने पूरा का पूरा रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा है, तो डार्क रिएक्शन को भी लाइट रिएक्शन की जरूरत होती है। सो डार्क रिएक्शन जो होते हैं, दोज आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। अब कौन कौन से जो पिगमेंट्स है अपने पास, वहां पर कौन कौन से फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व अपने पास यहाँ पर होते हैं। सो अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अपने पास यहाँ पर देखोगे, जो हमारे पास यहाँ पर कलर होता है लीफ के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल ए। अब सुनना मेरे पास यहाँ पर ध्यान से, क्या क्या होगी, एक होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, एक होता है ज़ेंथोफिल्स, एक होता है कैरोटेनॉइड्स। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना, ए बी एक्स सी। क्या, ए बी एक्स सी, ए बी एक्स सी। अब कलर तुमको याद हो जाएंगे। क्या, सबसे पहले पत्ते कैसे होते हैं, पत्ते होते हैं एकदम हरे भरे, हल्के से येलोइश ग्रीनिश अपने पास यहाँ पर होते हैं। तो क्लोरोफिल ए का कलर कैसा हो गया, येलो ग्रीन मेरे पास यहाँ पर। सबसे पहले सॉरी एकदम ग्रीन होते हैं, डार्क ग्रीन। तो सबसे पहले इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एकदम ब्राइट और ब्लू ग्रीन के अपने पास यहाँ पर हो गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे कई बार क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो पत्ते अपने पास वहां पर हरे भरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब अब की बार क्या हो गए, थोड़े से येलोइश, और अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, येलो ग्रीन अपने पास यहाँ पर हो गए। अब वो थोड़ा सा और फीका पड़ेगा, अब और फीका पड़ेगा तो एकदम से येलो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, और वो और फीका पड़ेगा तो येलो से ऑरेंज के अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। तो ये अलग अलग कलर के अपने पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जिनका ये अलग अलग कलर अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अपने पास यहाँ पर होती है, वो कहाँ पर होती है, क्लोरोफिल ए के ब्लू और रेड रीजन में होती है। ये ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया था। हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखा भी था कि कहाँ पर एंजल मैन के अंदर वो सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया आकर एक्यूमुलेट अपने पास यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है, तो हर पिगमेंट की अलग अलग लाइट वेवलेंथ अपने पास यहाँ पर होती है, अलग अलग वो लाइट को एब्जॉर्ब अपने पास यहाँ पर करते हैं। लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम जो अपने पास वो हो रही होती है, वो कहाँ पर हो रही होती है, रेड और ब्लू रीजन जो अपने पास यहाँ पर है, उनके अंदर हम लोग के पास वहाँ पर हो रही होती है। तो अब एक बात बता दो, हमने लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का बेसिक तो देखा था, लेकिन ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता क्या है मेरे पास यहाँ पर, तो सुनना ध्यान से। एक हमारे पास यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, अपने पास जो लाइट के ऊपर अपने पास यहाँ पर डिपेंड करेगा। इसके अंदर हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोगों को दे रखा होगा। उस एनसीईआरटी का डायग्राम को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, सुनना, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी लाइट के फोटोन आकर पड़ते हैं, क्या आकर पड़ी मेरे पास यहाँ पर, लाइट आकर पड़ी, मतलब फोटोन्स मेरे पास यहाँ पर आकर पड़े। तो जैसे ही फोटोन्स आकर पड़ेंगे तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको तुमने जाके मारा एक पटक, चल कुछ काम कर। तो हमारे पास यहाँ पर फोटोन जो इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पर क्या होगा, वो कूद कर अपने पास पड़ेगा रिएक्शन सेंटर अपने पास यहाँ पर, और एकदम कूद कर जाएगा ऊपर। हम लोग के पास यहाँ पर क्या बनेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर अपने को क्या कर लेगा, वहां पर चीजों को एक्सेप्ट अपने पास यहाँ पर कर लेगा। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही लाइट मेरे पास यहाँ पर आकर पड़ी, दो तरीके की लाइट आकर अपने पास पड़ सकती है। एक हमारे पास कितनी होती है, एक होती है हम लोग के पास 700 नैनोमीटर, और दूसरा अपने पास यहाँ पर है 680 नैनोमीटर। एक बात बताओ, तुम 700 मार्क्स लाकर फर्स्ट आ पाओगे या 680 लाकर फर्स्ट आ पाओगे? 700 लाकर फर्स्ट आ पाओगे ना। तो इसका मतलब एक अपने पास यहाँ पर जिसमें 700 नैनोमीटर की लाइट को एक्सेप्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, और जिसके अंदर 680 नैनोमीटर की लाइट को एक्सेप्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2। इसके अंदर वो वाला डायग्राम अपने पास यहाँ पर नहीं है, आई डोंट नो वाई। उस डायग्राम के बिना तो मैं नहीं समझा पाऊंगी।
आई नीड टू हरी अप, लैपटॉप डिस्चार्ज ना हो जाए बस। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। हाँ ये आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, एक अपने पास यहाँ पर होती है 680 नैनोमीटर की आकर पड़ती है और एक इसके आकर पड़ती है 700 नैनोमीटर की। अब दो फोटो सिस्टम मेरे पास यहाँ पर बनते हैं, एक बनता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2। नाम फोटो सिस्टम 2 है लेकिन ऑपरेट अपने पास पहले होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेट भी अपने पास यहाँ पर बाद में होगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट अपने पास यहाँ पर है, जो लाइट को हार्वेस्ट करेंगे और एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजेंगे। तो जैसे ही लाइट आकर पड़ी, मैंने क्या बोला, अगर तुमको फर्स्ट आना है तो कौन सी नैनोमीटर की लाइट डालनी पड़ेगी, 700 नैनोमीटर की। अगर तुमको सेकंड आना है तो कितनी, 680 नैनोमीटर की। तो यहाँ पर 680 नैनोमीटर की लाइट आकर पड़ी। आकर पड़ते ही इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग के कूद के पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पर एक्साइट हुआ, एक्साइट होकर अपने पास ऊपर क्या हो गया, ऊपर अपने पास यहाँ पर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने पास यहाँ पर चला गया, ठीक है, पहुंच गया। अब इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पर ऊपर पहुंच गया तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को कैच कर ले। तो मेरे पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट थी, इससे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर कूद के पड़ा, एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो उसको कैच कर ले। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट अपने पास यहाँ पर कर लेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डाउन अपने पास डाउन हिल जाएगा, एटीपी के हमारे पास एटीपी के अंदर कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना उसको फ्री का, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम अपने पास यहाँ पर है, ईटीएस, जिसको हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ लिया है, वो अपने पास यहाँ पर चलेगा। अब क्या होगा, अब इधर से इसमें से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे और साथ में 700 नैनोमीटर की लाइट भी अपने पास यहाँ पर पड़ रही होगी। वो लाइट पड़ते ही फिर से एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऊपर बैठा है जो उसको एक्सेप्ट अपने पास कर लेगा, और ये क्या करता है, ये NADP को NADPH2 के अंदर अपने पास यहाँ पर कन्वर्ट करता है। और जो भी ये भैया थे वो एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने पी रखी थी, तो वो ऐसे पड़े हुए थे। जब वो ऐसे पड़े हुए थे तो उनको इस ये क्या दिखा, ये Z दिखा। अगर सीधे होते तो उनको ये N दिखता, लेकिन वो पड़े हुए थे उनको क्या दिखा, Z दिखा। तो इसीलिए अपने पास इसको हम क्या कहते हैं, Z स्कीम ऑफ लाइट अपने पास यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं, Z स्कीम ऑफ लाइट अपने पास यहाँ पर कहते हैं। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन अपने पास यहाँ पर चलते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, एक अपने पास यहाँ पर हो गया फोटो सिस्टम 2, एक हो गया फोटो सिस्टम 1 अपने पास यहाँ पर, जिसके अंदर अपने पास इस तरीके से हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ जो लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट है वो हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसके ऊपर लाइट आकर पड़ती है। 680 आकर पड़ी तो फोटो सिस्टम 2 ऑपरेट होगा, 700 नैनोमीटर आकर पड़ी तो फोटो सिस्टम 1 अपने पास यहाँ पर ऑपरेट होगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इतनी छोटी सी बात अपने पास यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम PS2 से अपने पास डाउन हिल अपने पास यहाँ पर आता है। जिसको वो डायग्राम समझ में आ गया ना, उसको पूरा का पूरी चीज़ें जो है वो इजीली समझ में आ गई। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कई बार फोटो सिस्टम 2 जो है वो काम नहीं कर रहा होता। कौन काम करता है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1। ऐसे ही पागल थोड़ी है, फोटो सिस्टम 1 जो बच्चा 1 आएगा क्लास में वो हमेशा काम करेगा, तो फोटो सिस्टम 1 हमेशा काम कर रहा होता है। तो उस केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होता है, वैसे जनरली क्या होना चाहिए था, यहाँ पर लाइट आकर पड़ती, इलेक्ट्रॉन अपने पास ऊपर कूदता, और इधर NADH2 किसके अंदर NAD किसके अंदर कन्वर्ट होता है, NADH2 के अंदर कन्वर्ट होता है। नॉर्मल केसेस में अपने पास ये होना चाहिए था, लेकिन अब की बार अपने पास यहाँ पर क्या होता है, अब की बार हमारे पास यहाँ पर जैसे ही लाइट आकर पड़ती है, इलेक्ट्रॉन ऊपर कूदता है, एक्सेप्ट होता है। जो हमारे पास इस सिस्टम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, वो अभी भी यहाँ पर बैठी हुई है। तो अब की बार ये इलेक्ट्रॉन इधर ना जाने की बजाय क्या करता है, इधर अपने पास यहाँ पर आ जाता है। तो एक पूरा का पूरा साइकिल मेरे पास यहाँ पर बन जाता है। इसीलिए इस तरीके के हमारा जो अपने पास फॉस्फोरिलेशन हो गया, इसे हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, और दूसरा अपने पास को हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो दो चीजें अपने पास यहाँ पर आएंगी, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे बिल्कुल क्लियरली क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पर आकर पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपने पास यहाँ पर घूम रहा है। जबकि दूसरे वाले केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या था, लाइट यहाँ पर आकर पड़ी, यहाँ से आने के बाद ये इधर गया, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया, और इस तरीके से अपने पास खत्म हो गई, Z स्कीम में खत्म हो गई थी। किसी भी तरीके का कोई साइकिल अपने पास यहाँ पर नहीं बन रहा था। तो एक मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। आई होप इतनी सिंपल सी चीज जो है वो सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो दो चीजें अपने पास यहाँ पर चलेगी, एक साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन अपने पास यहाँ पर होगा, और दूसरा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन मेरे पास यहाँ पर होगा। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसके अंदर सिर्फ PS1 अपने पास फंक्शनल अपने पास यहाँ पर होता है,
फॉस्फोराइलेशन हमारे पास साइकिल के अंदर चलती है, जबकि दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, और इसके अंदर सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर होती है, जबकि जब PS1 PS2 दोनों काम कर रहे होते हैं तो PS1 के अंदर एटीपी बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और वो ऊपर जाकर NADPH2 भी अपने पास यहाँ पर बनवाएगा PS1 के थ्रू साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग के पास यहाँ पर चलता है। साथ में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने पास यहाँ पर होता है वो क्या करता रहता है। अब एक बात मुझे बताओ, उसके अंदर भी तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन जो है वो सप्लाई होनी चाहिए। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, जो H2O है वो H+ और O2 के अंदर अपने पास यहाँ पर टूटता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के पास रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स तो इधर अपने पास यहाँ पर पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और साथ में कई बार ये एक्स्ट्रा भी अपने पास यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एटीपी बेटीपी अपने पास बनवा रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास ये 4H+ बन रहे हैं, इन H+ का क्या, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, मैं आपको ये डायग्राम बहुत ही सुंदर तरीके से प्यार से यहाँ पर समझाने की दिखाने की कोशिश करती हूँ। सुनना ध्यान से, तुमको बिल्कुल एक एक चीज जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगी। मान लो हमारे पास यहाँ पर PS1 भी काम कर रहा है, और दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एवर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ होल इनफैक्ट क्लास 11 का बायोलॉजी, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आज तक पता नहीं होगा, आज तक समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस चुन्नू से वन शॉट के अंदर तुमको सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। सुनना ध्यान से मैं क्या बोलने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर है PS2, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है साइटोक्रोम B6F, और इधर मेरे पास यहाँ पर क्या है अपने पास PS1। सुनो एक बात मुझे बताओ, क्या अभी तक तुम्हारे पास यहाँ पर क्या था, PS2 था। अभी अभी हमने देखा जो कितने नैनोमीटर की लाइट के ऊपर ऑपरेट कर रहा था, 680 नैनोमीटर की लाइट के ऊपर ऑपरेट अपने पास कर रहा था। साथ में तुमने क्या पढ़ा था, साथ में तुमने पढ़ा था एक फोटो सिस्टम 1 जो कि कितने नैनोमीटर की लाइट के ऊपर ऑपरेट कर रहा था, हमारे पास यहाँ पर 700 नैनोमीटर की लाइट के ऊपर अपने पास यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था। अब अपने पास यहाँ पर क्या हुए, लाइट आकर इसके ऊपर गिर रही थी, लाइट आकर गिरने के बाद क्या हो रहा था, लाइट आकर गिरने के बाद अपने पास यहाँ पर मैंने आपको एक बात बोली, H2O यहाँ पर H2 और O2 की फॉर्म में अपने पास यहाँ पर कन्वर्ट होता है, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट था, इन दोनों के बीच में अपने पास यहाँ पर एक सिंपल सा, अगर आपने देखा हो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट था। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं वो मेंशन नहीं कर रखे हैं, लेकिन जो ये कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस है इसके अंदर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, PQ। अब तुम मन में क्या कर रहे होगे, तुम मन में कर रहे होगे पर क्यों यहाँ मेंशन किए, यहाँ पर भी इनको लिख देना चाहिए था ना कि यहाँ पर बीच, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट क्यों एक्सप्लेन किए, तो सबसे पहले अपने पास क्या हो गया, PQ प्लास्टोक्विनोन अपने पास यहाँ पर हो गया। फिर हमारे पास बीच में क्या है, हमारा बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड कहेगा कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ साइकिल, पार्ट ऑफ प्रिपरेशन जो भी है, PC, कोई बात नहीं यार, काम चला ले अपने पास यहाँ पर। तो ये बीच में क्या है, ये जो बीच में सिस्टम मैंने यहाँ पर लिखा ना, दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो वहां पर मैंने आपको मेंशन की थी। और फाइनली अपने पास यहाँ पर क्या आ जाता है, PS1 आ जाता है, और इस PS1 से क्या बन रहा था, NADPH जो हम लोग के पास था, NADPH2 अपने पास यहाँ पर बन रहा था। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, व्हाट इज NADPH और व्हाट इज NAD, व्हाट इज द डिफरेंस। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा याद रखना, रेस्पिरेशन चैप्टर में हम NAD यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस चैप्टर के नाम में फोटोसिंथेसिस है तो वही NAD की जगह NADP लिख देते हैं। बस इससे ज्यादा, इस लेवल पे तुमको इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। अब क्या होगा सुनना, अब मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या बोला तुमको, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे जो हाइड्रोजन हैं वो यहाँ पर क्या होने स्टार्ट हो गए, हमारे पास रिलीज होने स्टार्ट हो गए। ऑक्सीजन तो मैं कहाँ यूज करूंगी, ऑक्सीजन तो मैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करूंगी ATP बनवाने के लिए, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ये अंदर जो डब्बा है, इस ये जो ल्यूमेन है जिसे हम क्या कहते हैं ल्यूमेन, इस ल्यूमेन के अंदर अपने पास यहाँ पर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। साथ में जो बाहर अपने पास ये क्या है, बाहर हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रोमा, बीच में क्या होता है ल्यूमेन। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखना, हमारा जो प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन को कभी भी जिस तरीके से काम करना होता है ना, तो इसको PQH2 अपने पास बनना होता है। ये हाइड्रोजन कहाँ से उठाता है, ये हमारे स्ट्रोमा से हाइड्रोजन उठाता है। तो अब देखो ध्यान से, अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पर बिना बात का हाइड्रोजन बन रहा है जो इस ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेट हुए जा रहा है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जो बाहर हाइड्रोजन हमारे पास था उसको प्लास्टोक्विनोन ने उठा लिया। इसका मतलब जो बाहर का हाइड्रोजन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और प्लास्टोक्विनोन फाइनली वापस से जब प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट होगा तो वो इस हाइड्रोजन को अंदर भेज देगा। तो स्टेप नंबर 3, वो उस स्ट्रोमा से उठा के खुद यूज करके उस हाइड्रोजन को, बल्कि जब उसको वापस स्ट्रोमा को दे देना चाहिए वो इनफैक्ट ल्यूमेन के अंदर भेज दे रहा है। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो एक हाइड्रोजन बन गया जो कि ल्यूमेन के अंदर आया, हाइड्रोजन बढ़ गया ल्यूमेन में। नंबर 2, स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन कम हो गया, तो एक अपने पास ल्यूमेन में ऑलरेडी ज्यादा था, अब स्ट्रोमा में कम हो गया, तो अब तो हमको और
हाइड्रोजन ग्रेडियंट ज्यादा लगेगा। स्टेप नंबर 3, प्लास्टोक्विनोन ने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन उठाया और रिलीज कहां पर कर दिया, ल्यूमेन के अंदर अपने पास यहां पर रिलीज कर दिया। और इसी तरीके से यहां पर जब NADPH2 बन रहा है, ये भी हाइड्रोजन कहां से उठाता है, ये भी हाइड्रोजन स्ट्रोमा से उठाता है, तो यहां पर भी स्ट्रोमा की हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, और कम हमारे पास हो गई। तो इसका मतलब क्या हुए जा रहा है, हमारे पास स्ट्रोमा में तो हाइड्रोजन कम 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 हुए जा रहा है और ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक बार तो हमारे पास इतनी बढ़ के हो ही जाएगी कि चीजों का ब्रेकडाउन अपने पास यहाँ पर होगा। सो दिस इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर 5। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के ऊपर क्या होता है अपने पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर फर्दर अपने कुछ चेंजेस वेंजेस अपने पास यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अब फर्दर ब्रेकडाउन होने की वजह से इस कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट की हमारा जो ADP है वो ATP के अंदर कन्वर्ट होगा। हमारे पास यहाँ पर ATP सिंथेज होता है, वो ATP सिंथेज जो है वो ATP की सिंथेसिस अपने पास यहाँ पर कराता है। हमारे पास कैसे होता है, एक CF0 होता है, एक CF1। एक बात बताओ, पहले 0 आता है फिर 1 आता है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर अंदर वाला जो बंदा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है CF0, और जो बाहर वाला बंदा होगा उसका नाम क्या होगा, CF1। तो सबसे पहले हाइड्रोजन CF0 के अंदर आए, उसका क्या करवाया, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर उसके उल्टा पुल्टी अपने पास यहाँ पर करवाई, फैसिलिटेड डिफ्यूजन उसके अंदर होगा, उसका कन्फर्मेशनल चेंज हमारे पास यहाँ पर हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। आउटर साइड से हमारे पास यहाँ पर इनर साइड के अंदर जो हमारे पास है उसके अंदर अपने पास यहाँ पर क्या आया, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आए और अपने पास चेंजेस वेंजेस होने की वजह से ADP से ATP की फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर हो गई। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इतनी छोटी सी चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। इतना डिटेल में मेरे को समझाना नहीं चाहिए था, मैंने दिल पे ले लिया, समझाने की जरूरत थी इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दी, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो गलत अपने पास यहाँ पर करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो ये ADP NADPH जो हमने बनाए ये यूज कहाँ पर होते हैं। तो सीधी सी बात है यार, आगे डायरेक्ट रिएक्शन मुझे चलवाना है, मुझे ग्लूकोज बनवाना है, वहाँ पर एनर्जी की जरूरत अपने पास यहाँ पर होगी। तो किस तरीके से कौन से साइकिल चलते हैं, 2 साइकिल मेरे पास यहाँ पर होते हैं जिसको इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे होंगे। एक होगा मेरे पास यहाँ पर C3 साइकिल और दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, C4 साइकिल, कैल्विन साइकिल, और दूसरा क्या होगा, C4 पाथवे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हमारे पास एक क्या थे, मेल्विन कैल्विन अपने पास यहाँ पर थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या बनवाया, अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास यहाँ पर फिक्स किया और फिक्स करके क्या बनवाया, हमारे पास यहाँ पर PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अपने पास यहाँ पर बनवाया। रेडियो आइसोटॉप वगैरह मेथड का उन्होंने यूज किया और 3 कार्बन का कंपाउंड अपने पास था। अभी उसके बारे में हम कैल्विन साइकिल के बारे में अपने पास यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और पाथवे हमारे पास डिस्कवर हुआ, C4 पाथवे, उनके बारे में हम पढ़ ही लेते हैं। I'm sorry। तो अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, सुनना ध्यान से, मेरे पास यहाँ पर एक होता है C3 पाथवे, दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, C4 पाथवे। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर से क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, और तुम सबको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर बनवाते हैं। तो सबसे पहले क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास यहाँ पर आई। हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास यहाँ पर था एक भैया जिसका नाम है रूबिस्को। इस भैया के नाम में है CO, इसका मतलब ये भैया CO2 को भी उठा लेता है और O2 को भी उठा लेता है। अच्छा ठीक है जी, मान लो अभी इसने किसको उठाया, अभी इसने CO2 को उठाया। अब क्या हुआ, CO2 को जैसे उठाया तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पर होता है कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन की वजह से मैंने आपको बोला ना क्या बनेगा, हमारे पास PGA बनेगा। तो इधर से CO2 को उठाया, किसने उठाया, रूबिस्को ने उठाया, और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट मेरे पास यहाँ पर बन गया। उसके अंदर क्या होगी, रिडक्शन अपने पास होगी, ट्राइफॉस्फेट्स बनेंगे, और वो ट्राइफॉस्फेट्स फर्दर शुगर फॉस्फेट की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर करवाते रहेंगे। यहाँ पर शुक्रोज अपने पास यहाँ पर बनता रहेगा। लेकिन बात बताओ, ये जो रूबिस्को तुमने यूज कर लिया, इसको लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? हाँ, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस रूबिस्को का रीजेनरेशन अपने पास यहाँ पर कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या हुआ था, जब हम लोगों ने यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन अपने पास यहाँ पर करवाई, और उसके बाद जैसे ही हमने रिडक्शन करवाया ताकि हम क्या करा सके, खाना बनवा सके, यहाँ पर हमने ATP भी यूज करी और NADPH2 भी अपने पास यूज करा, क्योंकि यार हमको अपना खाना बनवाना है ना। लेकिन इधर ये भैया बोले, ओ मेरा रूबिस्को वापस करेगा कि नहीं करेगा, तो वो भी तुमको करना पड़ेगा यार, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको इसके लिए भी तुमको ATP खर्च करनी पड़ेगी। तो एक और ATP यहाँ पर खर्च होती है ADP के अंदर रूबिस्को अपने पास यहाँ पर बनवाने के लिए। तो ये जो साइकिल अपने पास यहाँ पर होता है, ये जो पाथवे होता है, ये C3 पाथवे मेरे पास यहाँ पर होता है। तो C3 पाथवे के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले रूबिस्को में कितने, जो RUBP और रूबिस्को अपने पास है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन मेरे पास यहाँ पर टोटल होते हैं, ठीक है। 5 कार्बन, अभी 5 कार्बन में एक CO2 आकर जुड़ी, टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो सभी ने क्या सोचा था, सभी ने सोचा था कि अच्छा ठीक है जी,
ये तो बड़ा सिस्टम, बिल्कुल आसान सा सिस्टम है। आरयूबीपी के अंदर अपने पास कितने हैं, आरयूबीपी के अंदर 5 कार्बन मेरे पास होते हैं, इधर से एक CO2 आई, टोटल 6 कार्बन। तो इसका मतलब जो पहला कंपाउंड बनना चाहिए उसके अंदर तो 6 कार्बन होने चाहिए, लेकिन असल में वो बना क्या, वो बना अपने पास फॉस्फोग्लिसरेट, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, टोटल 3 कार्बन होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तुमको याद होगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसके बारे में बाद में पता चला कि हमारे पास यहाँ पर 6 कार्बन का नहीं 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है। फिर दीदी बचे हुए 3 कार्बन कहाँ गए, कुछ नहीं बेबी, एक पीजी नहीं 2 पीजी अपने पास यहाँ पर बनते हैं बेटा, 2 पीजी अपने पास यहाँ पर बनते, तो 2 पीजी हम लोग के पास यहाँ पर बने, और इस तरीके से हमारे पास ये जो साइकिल है वो चलता है। तो एक पीजे को फर्दर ले जाने में एक एटीपी एक NADPH2 का खर्च करना पड़ा था, तो अब की बार दो का यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर फर्दर ATP और ADP का यहाँ पर रीजनरेट करने के लिए हमको खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पर क्या होता है, कैल्विन साइकिल होता है। कैल्विन साइकिल के अंदर मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, जब एक वो आया था तो एक आने के लिए एक ATP यहाँ खर्च करना पड़ा था और एक NADPH2 यहाँ पर अपने पास खर्च करना पड़ा था, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड के आने पे एक एक ग्लूकोज बनाने के लिए अपने को कितने कार्बन डाइऑक्साइड लाने पड़ेंगे, 6 लाने पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पर 6 ATP यूज होने पड़ेंगे और यहाँ पर 6 NADPH2 यूज करने पड़ेंगे अपने को, है ना। और लेकिन साथ में ये भी अपने पास यहाँ पर है, एक रूबिस्को बनवाने के लिए एक ATP यूज करना पड़ता है। तो अपने पास ये साइकिल अगर 6 बार अपने पास चलेगा तो कितना यूज करना पड़ेगा, 6 का अपने पास यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग के पास, और 2 बार ऐसा सिस्टम हो रहा है। ये कितनी बार हो रहा है, 2 बार मेरे पास हो रहा है। ये चीज 2 बार हो रही है ना, तो ये चीज तो 2 बार अपने पास हो रही है। ये कितनी बार हो रही है, एक ही बार मेरे पास हो रही है। तो टोटल ATP 6 × 2 12 + 6 18 ATP हो गए और 12 NADPH2 का खर्चा मेरे पास हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, कैल्विन साइकिल के अंदर चीजें जो है वो यूज होती हैं। और तब जाके तो हमको जब 18 ATP हम यूज कर दें, 12 NADPH2 हम यूज कर दें, तब जाके अपने पास एक ग्लूकोज हम लोग के पास वहां पर बनकर सामने आता है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपने पास यहाँ पर आता है C4 पाथवे। अभी मैंने आपको एक बात बोली जिसके बारे में आप लोगों ने पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने ध्यान से सुना होगा कि नहीं सुना होगा, कि उस भैया का नाम है रूबिस्को उसका नाम अपने पास यहाँ पर है। तो वो क्या है अपने पास, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन दिस होल वर्ल्ड, जो कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ अपने पास यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों के साथ अपना नैनो मटक्का कर रहा है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली CO2 के साथ ही अपने पास यहाँ पर ज्यादा करता है। अगर ऑक्सीजन CO2 दोनों ज्यादा, अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 को वो उठाएगा, लेकिन अगर दोनों अपने इक्वल अपने पास यहाँ पर है, या फिर थोड़ा बहुत वो कम है, तो वो ऑक्सीजन को अपने पास उठा लेता है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो भी रूबिस्को के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉम्पीट करता है रूबिस्को से बाइंड करने के लिए। अब जो हमारा C3 साइकिल था उसके अंदर तो रूबिस्को को क्या करना चाहिए था, CO2 से बाइंड करना चाहिए था, लेकिन भाई वो CO2 से बाइंड ना करके अपने पास O2 से बाइंड कर लिया। तो O2 से बाइंड करके भी अपने पास वो क्या करवा लेता है, कई बार फॉस्फोग्लाइकोलेट, इन सब चीजों की फॉर्मेशन अपने पास करवा लेता है, जो ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं, ना हमारे किसी काम के, ना हम उनको खाते हैं, ना अपने को कुछ उन चीजों का करना होता है। तो इस तरीके से हमको जो अपना इतनी मुश्किल से जाके हम रूबिस्को, अरे तुम रीजनरेट करवा के लाए थे यार, मेहनत करके यहाँ पे ATP खर्च करके तुमने रीजनरेशन करवाया था कि नहीं करवाया था, तुमने रीजनरेशन करवाया था, अब उसका कोई फायदा हुआ नहीं, ऑक्सीजन जाके उससे बाइंड कर गई। तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। जब जिस रूबिस्को से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जाकर बाइंड करनी चाहिए थी, बाइंड करके अपने पास फर्दर सुक्रोज का फॉर्मेशन जो हमको करवाना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, पार्टिसिपेट करना चाहिए था। उसकी जगह पे अब कौन जाकर बाइंड कर जा रहा है, अपने पास O2 जाकर बाइंड कर जा रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलाइट जैसे, जिसके अंदर 2 कार्बन अपने पास होते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट बनवा रहे हैं जिनका हमें कोई यूज नहीं होता, कोई एनर्जी वहां पर नहीं बन रही है। तो ये क्या हो गया, एक वेस्टेज प्रोसेस हो गई, वेस्टफुल प्रोसेस हो गई। तो फोटो रेस्पिरेशन इसे हम कहते हैं, दिस इज नथिंग बट अ वेस्टफुल प्रोसेस। अब इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की घटिया प्रोसेसेस से बचने के लिए हमको, हमारे पास एक और नया पाथवे हमने देखा कि कुछ उन्होंने बोला ना, आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव अपने पास यहाँ पर कर पाएगा। तो C4 पाथवे जो अपने पास यहाँ पर हो गया, वो C4 पाथवे अपने को यहाँ पर जो है वो चलवाना अपने पास यहाँ पर पड़ेगा। तो प्लांट्स के अंदर अपने पास यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट अपने पास यहाँ पर होता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास कैल्विन साइकिल का तो यूज करते हैं, लेकिन जो कैल्विन के अंदर कमी थी, कैल्विन के अंदर क्या कमी थी, इन्होंने बोला देख कैल्विन हमको अल्टीमेटली चाहिए तो भाई तू ही, लेकिन तेरे अंदर कमी थी कि तेरा जो रूबिस्को है वो ऐसे ही भारत ने उसको खुला छोड़ रखा है जिंदगी में, इसीलिए वो किसी और के साथ नैन मटक्का कर रहा है, जिसकी वजह से तेरा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं कर पा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं कर पा रहा, तो तेरा सारा का सारा प्रोसेस जो वो हो नहीं पा रहा। तो अब ये क्या करते हैं अपने पास यहाँ पर, इनके अंदर ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई इंटेंसिटी वगैरह को टॉलरेट अपने पास यहाँ पर कर लेते हैं। अब ये
कहते हैं कि तूने रुबिस्को को बहुत छूट दे रखी थी, हम रुबिस्को को अंदर छुपा कर रखेंगे और उसको सिर्फ CO2 ही देंगे ताकि उसको सिर्फ CO2 से ही प्यार हो और वो CO2 के साथ ही रिएक्शन करके हमारे पास सुक्रोज की फॉर्मेशन करवा सके। तो हमारे पास हमने कहा कि ऐसे कैसे करेगा, सारा दिन एक लड़की को घर में कैसे बंद करके रख सकता है, क्या उसको बाहर स्कूल में जाने का मन नहीं करेगा, तो बोला कोई बात नहीं गर्ल्स स्कूल में भेज दूंगा। क्या उसको बाहर कहीं घूमने जाने का मन नहीं करेगा, कोई बात नहीं मैं गर्ल्स के वहां भेज दूंगा, ये भेज दूंगा। मतलब उसने क्या कर लिया, एक स्पेशल एनाटॉमी फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एक क्रैंच एनाटॉमी वाले अपने पास यहाँ पर क्या कर दिए, लीव्स अपने पास यहाँ पर बनवा लिए। वेस्कुलर बंडल के साइड में बंडल शीट सेल्स अपने पास यहाँ पर होते हैं। क्रैंच जो होता है ना, जब किसी की डेथ हो जाती है, जो माला हम चढ़ाते हैं, उस तरीके की हम लोगों के पास क्या होती है, उस तरीके की एनाटॉमी अपने पास यहाँ पर होती है। इनके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सुनना ध्यान से। तो क्रैंच एनाटॉमी वाले केसेस ये अपने पास यहाँ पर हो गया। हैच एंड स्लैक पाथवे इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे। इसके अंदर भी हमारे पास C3 साइकिल ही अल्टीमेटली ग्लूकोज बनवाएगा, C3 साइकिल ही अल्टीमेटली सुक्रोज बनवाएगा, C3 साइकिल ही अल्टीमेटली हमारा खाना बनवाएगा। लेकिन एक चेंज हमने कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि सबसे पहले हमारे मेसोफिल सेल में जैसे ही एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आई, अब की बार रुबिस्को नहीं, अब की बार वो पी बजा के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कर रहा है। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। और तुमको याद होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन मेरे पास होते हैं। जैसे ही इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो मेरे पास एक C4 एसिड अपने पास बन जाता है। अब इस C4 एसिड को हम कहां लेकर जाते हैं, अब इस C4 एसिड को हम अंदर वाले कमरे, दैट इज बंडल शीट सेल के अंदर अपने पास यहां पर लेकर जाते हैं। तो 4 कार्बन मेरे पास यहां पर थे। अब क्या हुआ, अब इसको हमने कहा ओ दे CO2। यहां पर कौन बैठा है, यहां पर केल्विन साइकिल बैठा है। केल्विन साइकिल को क्या चाहिए, केल्विन साइकिल को सिर्फ CO2 चाहिए। केल्विन साइकिल को क्या चाहिए, केल्विन साइकिल को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, CO2 अपने पास यहाँ पर चाहिए। तो हमने इसको कहा ओ दे CO2, तो ये क्या करेगा, C3 एसिड अपने पास यहाँ पर बनवा देगा और साथ में एक CO2 रिलीज कर देगा। ये CO2 तो किस में पार्टिसिपेट कर लेगी, हमारे केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेगी। और C3 को कहेंगे ओ चल जा वापस चला जा, वापस जाके ये फिर से क्या करा देगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनवा देगा, वापस से साइकिल जो है अपने पास चल जाएगा। इन शॉर्ट C4 साइकिल इज नथिंग बट इट इज C3 साइकिल, अल्टीमेटली केल्विन साइकिल ही हम लोगों के पास खाना बनवा रहा होगा। बस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस आया, एक चेंज अपने पास यहाँ पर आया कि जो रुबिस्को हमारे पास यहाँ पर कार्बन, एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी अपने पास यहाँ पर होती है। जो कार्बन ऑक्सीजन से भी प्यार कर बैठा था, वो प्यार करने से हमको बचाना है, उसको अंदर हमें छुपा कर रखना है। तो इसके अंदर हम बंडल शीट सेल के अंदर छुपा कर यहाँ पर रख लेते हैं, जिसकी वजह से अपने पास यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हम लोग की यहाँ पर बढ़ जाती है। सो दिस वॉज द C4 पाथवे। उसके अलावा फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, तो अब आपको एक चीज़ पता होगी। जैसे ही आपकी ज़िंदगी में एक स्टूडेंट का, कल मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट देख रही थी, तो एक स्टूडेंट ने मेरे पास यहाँ पर कमेंट किया कि बस एक बार दीदी नीट में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, जैसे ही तुम एक बार नीट में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या फर्स्ट ईयर में आओगे, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होंगे, बहुत टफ तुम लोग का होगा। MBBS का एग्जाम्स आर नॉट एट ऑल ईजी, लाइक लिटरली नॉट एट ऑल ईजी। हालत खराब हो जाती है, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, फिर जैसे ही फर्स्ट ईयर में आओगे तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद तुमको क्या होगा, बस फर्स्ट ईयर पास हो जाए, सेकंड ईयर पास हो जाए, थर्ड ईयर पास हो जाए, PG निकल जाए, फिर तुम्हारे बच्चे ठीक कर लें, बस उसके बाद लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो हमेशा जब भी हमारे पास, हम अपनी लाइफ को देखते हैं ना, हम कभी खुश नहीं होते हैं। हमारे पास ना लाइफ में अगर तुमको खाना पीना ना मिल रहा हो ना, तो उस टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा खाना पीना। अब तुमको खाना पीना मिल रहा है, अब तुमको सिलेक्शन नहीं मिल रहा, तो इस टाइम पे तुमको लग रहा है कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो तुम्हारे लिए नीट है, दैट इज़ योर लिमिटिंग फैक्टर। तो हमेशा जो भी चीज़ हमारे पास कम होती है ना, वो कम चीज़ हमको हमेशा लिमिटिंग फैक्टर अपने पास यहाँ पर लगता है, और वही हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। सेम कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस के ऊपर अप्लाई कर दो। अपने पास यहाँ पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको होती है, बहुत सारी चीज़ें अपने पास यहाँ पर होती हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास फोटोसिंथेसिस के पास सबसे ज़्यादा कम होती है ना यार, वो सबसे ज़्यादा कम जो चीज़ अपने पास यहाँ पर है, वो सबसे ज़्यादा कम ही उसको लगने लगता है कि यही मेरे पास यहाँ पर क्या कर रही होगी, यही मेरे पास यहाँ पर मेरी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट यहाँ पर कर रही होगी। तो जो प्लांट्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर होती हैं, साइज, ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, उन सब चीज़ों के ऊपर, लाइट के ऊपर, CO2 की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सब चीज़ों के ऊपर, वाटर के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी चीज़ हमेशा हमारे पास कम होती है, वही हमको लगने लग जाती है कि वही चीज़ हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि ऐसा नहीं होता, बट ठीक है, वही हमारी लाइफ को फिर डिसाइड करती है। तो जैसे कि अपने पास यहाँ पर लाइट, तो वैसे तो हमेशा सन अपना आता ही रहता है, सनलाइट तो हमेशा कभी इतना वो करती नहीं है दिक्कत,
ठीक है। तो क्लोरोफिल अपने पास यहाँ पर लाइट जो अपने पास होती है, जैसे ही हम लोग की फुल सनलाइट की 10% भी हम यूज़ कर लें उसके बाद सैचुरेशन आ जाता है। तो जनरली हमारे पास लाइट जो होती है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है, क्योंकि लाइट हमको हमेशा मिलता ही रहता है। जैसे तुम्हारे लिए खाना कभी लिमिटिंग फैक्टर उतना है नहीं। तो हम इस थ्योरी को कहते हैं हम ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये याद रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन जो प्लांट्स अपने शेड में रहते हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े पौधे हैं, उनको लाइट नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। उसके बाद CO2 की कंसंट्रेशन, वैसे तो आजकल CO2 जो है वो अपने पास बढ़ती जा रही है, और CO2 अपने पास बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसकी वजह से तो इनफैक्ट अपने पास प्रोडक्टिविटी भी अपने पास यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लो लाइट कंडीशन के ऊपर हम लोग CO2 की हाई कंसंट्रेशन के ऊपर, जैसे कि C4 प्लांट्स अपने पास हैं, वो कितनी 360 जब अपने पास कंसंट्रेशन है ना उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। C3 का मैक्सिमम 450 के आसपास CO2 को, क्योंकि तुमको पता है बीच में O2 भी डिस्टर्ब करेगी C3 को, तो उसको तो कंपैरेटिवली क्या चाहिए, उसको तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पर चाहिए, तो ज़्यादा 450 के आसपास उसको वहाँ पर चाहिएगी, तो C3 उसके ऊपर रिस्पॉन्ड अपने पास यहाँ पर करता है। तो हमारे पास इस तरीके से CO2 VO2 को तो अपने को ज़्यादा कभी कमी पड़ती नहीं। बिल्लू जी बीच में मत आओ। एक सेकेंड। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमको ज़्यादा उसका चाहिए, तो ग्रीन हाउस टेक्निक यूज़ करके, ग्रीन हाउस टेक्निक का मतलब क्या होता है, एक हम लोग ऐसे कमरा से अपने पास यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे जो भी लाइट रेस हमारे पास होती हैं वो पढ़ के वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हम बनाते हैं उसमें सारी की सारी गैसेस जो होती हैं वो अंदर वहीं के वहीं ट्रैप हो जाती हैं। तो उन गैसेस को हम ट्रैप अपने पास यहाँ पर कर लेते हैं। तो टोमेटो, बेल पेपर जैसी चीज़ें उगाने के लिए, उनकी हायर यील्ड्स बनवाने के लिए हम ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह का यूज़ करते हैं, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। इसी तरीके से अपने पास यहाँ पर क्या आता है, टेम्परेचर तो मैंने बोला ही यार, हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, तुम्हारे भी बुखार हो जाता है तभी तुमको क्या कहा जाता है, पैरासीटामोल ले लो यार। तो टेम्परेचर के ऊपर तो चीज़ें जो है वो अपने पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हमारे पास करती हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर में भी, अब तुमको क्या लगता है, सिर्फ हमारे पास पानी कम हो जाए तो तुमने सब जगह पढ़ा होगा मॉडिफिकेशन, टोमेटो को क्लोज कर दो, ओपन कर दो, ये सारी मॉडिफिकेशन होती है। लेकिन क्या अपने पास पानी कम हो जाए तभी हमको दिक्कत हो सकती है? नहीं, अगर पानी अपने पास ज़्यादा हो जब भी दिक्कत हो सकती है। तुमने देखा होगा हमारे पास यहाँ पर सैलिनिटी वेनिटी अपने पास बहुत बढ़ जाती है। तुम जिस पौधे में सारा दिन पानी खड़ा रहता है उस पौधे में भी दिक्कत अपने पास यहाँ पर हो जाती है। तो वाटर ज़्यादा हो कम हो दोनों में दिक्कत अपने पास हो जाती है। इसीलिए हमको जो कंसंट्रेशन अपने पास है वो एक बैलेंस करके रखनी पड़ती है। और इसी के साथ हमारा जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है वो चैप्टर भी अपने पास यहाँ पर खत्म होता है। एक लास्ट चैप्टर बचा जिस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको कर लेते हैं 13%। तो 26% थी ना, 13% खर्च हुआ फोटोसिंथेसिस बढ़ाते हुए, तो हो ही जाएगा। एक सेकंड सांस लेने दो, करते हैं शुरू। चलो स्टार्ट करते हैं वरना लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा। चलो अब अपने पास यहाँ पर क्या आता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है अपने पास यहाँ पर? एक बात मेरे को बताओ, क्या तुम सिर्फ हाइट में बढ़ जाओ मैं उसको डेवलपमेंट कहूँगी?
या फिर साथ में तुम्हारा ब्रेन की ग्रोथ भी होनी चाहिए, उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। तो डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन दोनों मेरे पास यहाँ पर होता है। तो ग्रोथ का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ का मतलब तुम ग्रो कर गए हाइट में, तो एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज हो गया तुम्हारे साइज के अंदर। क्या वो सिर्फ मतलब हाइट में होता है? नहीं, हमारे पास हमारी हड्डियां बढ़ गई, इस तरीके से बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई, वैसे बढ़ गई। तो कोई भी इंडिविजुअल सेल के अंदर जब भी एक परमानेंट इंक्रीज अपने पास यहाँ पर हो जाता है, एनर्जी की जरूरत फॉर श्योर अपने पास यहाँ पर होती है, एक्सपेंशन अपने पास होती है एक लीफ की, एक लीफ इतना था फिर इतना अपने पास यहाँ पर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई मेरे पास यहाँ पर, ग्रोथ मेरे पास यहाँ पर हो गई, ठीक है। और जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो तो इंडेटर्मिनेट अपने पास यहाँ पर होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ उनके अंदर होती रहती है, नए सेल हमेशा हमेशा उनके अंदर ऐड अपने पास यहाँ पर होते रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लांट ग्रोथ इज इनडेटर्मिनेट। इनडेटर्मिनेट मतलब जो होती रहती है अपने पास, हमेशा होती रहती है, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, ग्रोथ क्या मेजरेबल मेरे पास यहाँ पर होती है। हाँ यार, तुमने भी अपने घर में स्केल लगा रखे होंगे ना, मापते रहते होगे तुम लोग। हाँ, कई बार हम लोग उसको उसके टर्म्स में वेट मेजर नहीं कर पाते, जरूरी नहीं है कि हम उसको इंच की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, उसकी फॉर्म में मेजर कर पाए। कई बार हमारे पास दूसरे तरीके अपने पास होते हैं उसके फ्रेश वेट को मापने के, उसके ड्राई वेट को, लेंथ को, एरिया को, वॉल्यूम को, उन सब चीजों को। जैसे कि अपने पास क्या हो गया, एक सिंगल मेज का रूट एपिकल आप लोग अगर वहां पर ले लो तो उसके अंदर हर घंटे 17,500 नए सेल ऐड होते रहते हैं। वाटरमेलन अगर लो तो 3.5 लाख के आसपास उसका जो साइज अपने पास यहाँ पर है वो इंक्रीज हम लोग के पास यहाँ पर हो जाता है। ऐसे ही जब पोलन ट्यूब ग्रो होती है तो उसको हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अच्छा पोलन ट्यूब जो है उसकी लेंथ ग्रो हो रही है। डाइकॉट लीफ हम देखते हैं तो डाइकॉट लीफ पहले इतना था, अब इसका सरफेस एरिया इतना हो गया। तो हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके हैं ग्रोथ को मेजर करने के। जैसे कि कई बार हम लोग, मैंने बोला ना एक बार अभी अपने पास वाटरमेलन को हमने इतना गुना उसका साइज बढ़ गया, उसकी टर्म में मेजर किया। मैंने मेज के रूट को जो अपने पास वहां पर उसके अंदर थे उसमें 17,500 नए सेल्स ऐड हो गए, उसकी टर्म में मेजर किया। पोलन ट्यूब को लेंथ की टर्म में मेजर किया, और जो मेरे पास यहाँ पर डाइकॉट लीफ था उसको सरफेस एरिया की फॉर्म में अपने पास यहाँ पर मेजर किया। तो जो ग्रोथ मेरे पास यहाँ पर होती है वो ग्रोथ मेजरेबल मेरे पास यहाँ पर होती है, जिसको हम मेजर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग अपने पास यहाँ पर होती है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम अपने पास यहाँ पर हो गया, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर कोई प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ बोले तो जो पहले अपने पास हुई थी, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बाद में अपने पास हुई, जो कि एनाटॉमी चैप्टर के अंदर अपने पास यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में अगर पढ़ें तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, हमको डायग्राम यहाँ पर दे रखा होगा। ये फेजेस ऑफ ग्रोथ अपने पास यहाँ पर होते हैं, सुनना मेरे पास यहाँ पर ध्यान से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, जो शूट का एपिकल मेरिस्टम बनाएगा और जो रूट के एपेक्स पे होगा वो रूट अपने पास यहाँ पर बनाएगा। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या होता है, ये चीज ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होता है एक मेरिस्टेमेटिक फेज, जहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तुम अपना एग्जाम्पल लेकर देखो। सबसे पहले तुम बने तो क्या हुआ, सबसे पहले तुम चुन्नू से मेरे पास यहाँ पर बने, तुम्हारे अंदर बहुत सारे सेल्स की डिवीजन होनी स्टार्ट होती है। सबसे पहले मम्मा के अंदर, इफ यू रिमेंबर, तुम मोरुला, ब्लास्टुला ये सब चीजें यहाँ पर बनाते रहते हो। तो सबसे पहले क्या होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले बहुत सारे सेल्स यहाँ पर बनने स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास मेरिस्टेमेटिक फेज यहाँ पर चला, जब बहुत ज्यादा डिवीजन अपने पास यहाँ पर हुई। उसके बाद क्या होना स्टार्ट होते हैं, फिर तुम्हारी वैक्यूल, बड़े बड़े वैक्यूल बनते हैं, खाली खाली जगह तुम्हारे अंदर बन जाती है। तो क्या हो जाते हो, हाइट में बढ़ जाते हो। तो दूसरा क्या हो गया, इलोंगेशन तुम्हारे पास हो गई। इलोंगेशन होने के बाद अब क्या तुम अब मैच्योर होगे कि नहीं होगे, लंबे होने के बाद सिर्फ लंबे ही रहोगे क्या, मैच्योर नहीं होगे क्या जिंदगी में। तो अब क्या, कौन सी स्टेज अपने पास यहाँ पर आएगी, मैच्योरेशन अपने पास यहाँ पर आएगी, जिसके अंदर क्या हो जाता है, अब सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अपने पास डिवाइड हुआ ही जा रहा है, वहां पर बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा अपने पास होते हैं। इलोंगेशन, इलोंगेट करना है किसी चीज को, मुझे लंबा बनाना है, तो बीच में अब हर जगह तो फिल कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो बीच में कहीं कहीं अपने पास क्या करा दो, हमारे पास यहाँ पर वैक्यूल्स बना दो, नई सेल वॉल बनवाना स्टार्ट कर दो। उसके बाद क्या है, मैच्योर। मैच्योर में क्या हो गए, बिल्कुल तुम अच्छे खासे इलोंगेट हो चुके हो, मैक्सिमम साइज तुम्हारा हो चुका है, वॉल की थिकनिंग, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई अपने पास हो जाएगा। अपने पास यहाँ पर सारे टिश्यू मोस्टली इसी स्टेज के अंदर अपने पास यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक, हम बहुत ज्यादा डिवाइड करते जा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, फिर हम इलोंगेट अपने पास करेंगे, फिर अपने पास मैच्योर हो जाएंगे। और ये 3 जोन अपने पास यहाँ पर होते हैं, जो कि आपने रूट के अंदर, मॉर्फोलॉजी वगैरह चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते भी हैं। अब जो ग्रोथ अपने पास होती है, 2 तरह की ग्रोथ अपने पास यहाँ पर होती है। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट बोले तो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ग्रोथ रेट हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। तो ग्रोथ रेट के अंदर 2 चीजें मेरे पास यहाँ पर होती है, एक होती है एरिथमेटिक रेट और दूसरी मेरे पास यहाँ पर क्या होती है, ज्योमेट्रिक रेट। एरिथमेटिक ग्रोथ मेरे पास यहाँ पर
पर क्या होगी, जिसमें अरिथमेटिक्स हमने लगाया, मैथमेटिक्स लगाया, तो मैथमेटिक्स वाले लोग तो कैलकुलेट अपने पास यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, एक सेल से अपने पास 2 बनाओ, 2 से अपने पास यहाँ पर इस तरीके से बनाओ। अब सुनना मेरे पास यहाँ पर ध्यान से, 2 तरीके का होगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जो ज्योमेट्री की तरह ग्रो करता जा रहा है। तुम पिज्जा खाए जा रहे हो, तुम गोले होए जा रहे हो, तुम्हारे एक सेल से 2 बनते जा रहे हैं, 2 से फिर इससे भी 2 और इससे भी 2 बनते जा रहे हैं। ये क्या होता जा रहा है, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता जा रहा है। जब 1 से 2, 2 से 4 और बिल्कुल एकदम तुम्हारे पास शुरू में तो तुम उतने ग्रो नहीं किए, तुम्हारी उतनी तो नहीं बढ़ी शुरू में, लेकिन उसके बाद तो मस्त एक्सपोनेंशियल फेज तुम्हारा आएगा, तुम मस्त तरीके से अपने पास यहाँ पर ग्रो करोगे। तो सबसे पहले तो एक लैग फेज था, तुम थोड़ा सा शर्मा रहे थे पिज्जा खाने में, लेकिन उसके बाद तुम पिज्जा खाते गए और तुम्हारी क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल फेज तुम्हारे पास आ गया, मस्त तरीके से तुम ग्रो किए। अब पिज्जा तुम्हारे खत्म हो गए तो उसके बाद वापस से क्या हो जाओगे, स्टेशनरी फेज में आ जाओगे। ये अपने पास होती है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। इसके अलावा एक और ग्रोथ का टाइप अपने पास यहाँ पर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ अपने पास यहाँ पर कहते हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या आता है, जिसमें हमने अरिथमेटिक्स लगाई, मैथ्स अपने पास यहाँ पर लगाया कि यार ये पॉसिबल नहीं है, इतने सारे पिज्जा आना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के ग्रोथ करो। तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। और दूसरा क्या होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में ये क्या बोला, 1 से मैं बनाऊंगा 2। अब इस भाई को कहूंगा कि भाई तू तो रह जा चुप, तू तो हो जा यहाँ पे चुप, और तू क्या कर, तू फर्दर अपने पास 2 और बनवा दे और तू एज इट इज अगली जनरेशन में जा। अब क्या कहूंगा, अब इन दोनों को कह दूंगा तुम दोनों चुप रहो, अब सिर्फ तू आगे फर्दर बनाएगा और तुम दोनों एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में। तो अब की बार अरिथमेटिक ग्रोथ में हम कैलकुलेटेड ग्रोथ कर रहे हैं, एकदम से बुरी तरीके से हम लोग ग्रोथ अपने पास यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो 2 तरीके की ग्रोथ मेरे पास यहाँ पर हो गई, एक हो गई अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरी मेरे पास बिलो, क्या कर रहे हो, बैड मैनर्स ना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गई, 2 तरीके की ग्रोथ मेरे पास यहाँ पर हो गई, एक हो गई अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरी मेरे पास यहाँ पर हो गई ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ बोले तो जिसमें अरिथमेटिकली मैंने यहाँ पर ग्रो कर दिया, मेरे पास बिल्कुल एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोले तो जिसमें ज्योमेट्रिकली मैंने ग्रो कर दिया, कुछ नहीं सोचा, खाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो इक्वेशन होगी, हमने कुछ नाप तोल करके नहीं देखा, प्लस माइनस करके नहीं देखा, हर चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इक्वेशन बनेगी वो W1 = W0 e⁻RT वाली इक्वेशन अपने पास यहाँ पर बनेगी। ज्योमेट्रिक ग्रोथ अपने पास यहाँ पर हो जाएगी, जिसमें सिग्मॉइड ग्रोथ अपने को यहाँ पर, सिग्मॉइड कर्व अपने पास यहाँ पर मिल रही होगी। दूसरी क्या हो गई, अरिथमेटिक ग्रोथ, जिसके अंदर मैंने प्लस माइनस किया, जिसमें मैंने तोड़ मोड़ करके देखा, तो LT = L0 प्लस में RT, इसमें प्लस माइनस अपने पास यहाँ पर हुआ है। तो इस तरीके की ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक ग्रोथ अपने पास यहाँ पर बोलेंगे कि 2 तरीके की ग्रोथ अपने पास यहाँ पर होती है। अब एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरा होता है रिलेटिव ग्रोथ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अपने पास यहाँ पर देती हूँ 2 पत्तों का, जो कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल हमको यहाँ पर दे रखा है। क्या अपने पास यहाँ पर हुआ, ये जो हमारे पास पत्ता नंबर 1 था, इसका पहले का सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब अपने पास दूसरा पत्ता अपने पास यहाँ पर था, इसका जो हमारे पास यहाँ पर सरफेस एरिया था दैट वाज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर बन गया। इसके अंदर कितना ग्रोथ हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का अपने पास यहाँ पर हुआ है। ये 50 था, ये 50 से कितना हो गया, 55 अपने पास यहाँ पर हो गया। इसमें ग्रोथ कितना हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास यहाँ पर हुआ है। तो 2 बच्चे अपने पास थे, एक तो अपने पास 2 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा अपने पास यहाँ पर है। 2 साल का बच्चा बोला मैं ना 5 रुपीज का नोट कमा कर लाया हूँ, ठीक है। हमने बोला वेरी गुड बेटा, अरे वो तो बिल्कुल 2 साल का बच्चा है, 5 रुपए का नोट कमा के लाया। दूसरा बोला मैं भी 5 रुपए का नोट कमा के लाया हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, जब तुम एब्सोल्युटली उसको कैलकुलेट कर रहे होगे कि अच्छा तूने भी इतना कमाया, मैंने भी इतना कराया, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो भाई साहब दोनों का सेम है। लेकिन जब तुम देखोगे कि एक 2 साल का बच्चा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ कर रहा है और एक 10 साल का बच्चा भी 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब उस 10 साल के बच्चे के लिए शर्म की बात है, उसका जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट अपने पास यहाँ पर कम है। तो अगर मैं यहाँ पर इनका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अपने पास यहाँ पर देखूं तो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अपने पास यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास यहाँ पर है। लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट देखूं तो इसका कितना हुआ है, हमारे पास पहले कितना था 5, अभी भी कितना ग्रो किया है 5, तो इसका तो रिलेटिव ग्रोथ रेट हो गया 100%। ये पहले कितना था अपने पास यहाँ पर 50, कितना ग्रो हुआ है 5, इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना हुआ 10%। तो उसका तो रिलेटिव ग्रोथ रेट 100% है, जितना वो खुद था उतना ही और उसने अपने अंदर जोड़ दिया, लेकिन दूसरे ने सिर्फ 10% एक्स्ट्रा अपने पास यहाँ पर जोड़ पाया, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद ग्रोथ के लिए कंडीशन अपने पास यहाँ पर क्या होती है, तो वाटर जो हमारे पास यहाँ पर है, टर्जिडिटी, अभी इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, कोई टर्जिडिटी होगी उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ होगा। ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर वगैरह अपने पास यहाँ पर चाहिए। टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो सर्वाइवल अपने पास यहाँ पर दिक्कत आएगा। वाटर का स्टेटस प्रॉपर अपने पास यहाँ पर होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो ये सारी ग्रोथ की कंडीशन होती है जो कि तुमको सारी चीजें यहाँ पर पता ही है। अब हमारे पास यहाँ पर तीन टर्म्स आती हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन का मतलब जो सबसे पहले तुम्हारे अंदर क्या आ गई, मेच्योरिटी मेरे पास यहाँ पर आ गई। तो सबसे पहले हमारे जो सेल्स यहाँ पर थे वो डिफरेंशिएट यहाँ पर किए, हमारे पास यहाँ पर ट्रैकियर एलिमेंट्स बनाए, प्रोटोप्लाज्म जो है वो लॉस्ट अपने पास हो गया, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक रिग्नोसेलुलर जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल्स यहाँ पर बनी, एक्सट्रीम जो टेंशन को हैंडल अपने पास यहाँ पर कर सकती है वो कंडीशन अपने पास यहाँ पर बनी। ये तो क्या हो गया हम लोग के पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब दूसरी टर्म मेरे पास यहाँ पर आती है डी डिफरेंशिएशन। फिर से क्या कर गया अपने पास, डी डी गॉन, फिर से डिफरेंशिएशन अपने पास यहाँ पर चले गई। इसका मतलब कई बार डिफरेंशिएटेड सेल जो अपने पास यहाँ पर होते हैं उनके अंदर वापस से डिवाइड करने की कैपेसिटी आ जाती है, जैसे कि हमारे जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम अपने पास यहाँ पर बनती है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, उस टाइम पर उनके अंदर क्या आ गई अपने पास, डी डिफरेंशिएशन। फिर हमने इसको बोला अरे तेरे को मुश्किल से तो डिफरेंशिएट किया था, तेरे को मुश्किल से तो मैच्योर किया था, तो वापस से डी डिफरेंशिएट कर गया, वापस से इमैच्योर कर गया। एक काम कर, फिर से रीअपियर द एग्जाम, वापस से डिफरेंशिएट हो। तो इसीलिए जो तीसरी टर्म यूज होती है ना उसे कहते हैं रीडिफरेंशिएशन, कि फिर से वापस से रीडिफरेंशिएट कर। तो डी डिफरेंशिएटेड सेल अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड इज कॉल्ड एज द रीडिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल वुडी डाइकॉट टिश्यूज मेरे पास यहाँ पर क्या हो गए, वुडी डाइकॉट टिश्यूज जो मेरे पास यहाँ पर हो गए वो डी डिफरेंशिएट मेरे पास यहाँ पर हो जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो वापस से रीडिफरेंशिएट मेरे पास यहाँ पर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन अपने पास यहाँ पर हो गई। तो इसका मतलब जो ग्रोथ में प्लांट होती है वो डिटर्मिनेट अपने पास होती है। डिफरेंशिएशन भी हमारे पास दो तरीके की हो सकती है, ओपन क्लोज अपने पास यहाँ पर होती है। ये लोकेशन वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है, कौन से सेल्स कहाँ पर होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गई तीन टर्म्स, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। री से याद रखना, रीअपियर करना। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली है, डेवलपमेंट मेरे पास यहाँ पर कर ली है। तो जो भी चेंजेस तुम्हारे लाइफ साइकिल में तुम्हारे अंदर होते हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं, डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। एक टर्म आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिक इंसान, जो जिस इंसान के अंदर इमोशंस नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होते। अब जैसे कि क्या हो गया, मान लो मेरे पास यहाँ पर लाइट चली गई, उसके बाद मान लो मेरे अंदर जरा भी इमोशन नहीं है तुम लोगों को लेकर, मैं कहूँगी ठीक है यार अब कर लो अपना जो भी है, लेकिन आई एम ट्राइंग हियर, आई केम हियर, मैंने कोई ना कोई तरीका निकाला कि ठीक है मेरे पास ये कंडीशन, मेरे पास जितनी चार्जिंग बची है मैं जितना करा सकती हूँ एटलीस्ट मैं उतना तो करा दूँ, जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। पूरी 12वीं करा दी, चलो अब 11वीं का कुछ तो होगा, ठीक है 5 चैप्टर अब अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लास्टिसिटी का मतलब अपने पास वो प्लास्टिक लोग वो होते हैं जो जैसा कंडीशन आ जाए अपने पास उसी कंडीशन में अपने पास यहाँ पर क्या कर देते हैं, ढाल लेते हैं अपने को यहाँ पर। तो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट पाथवे अडॉप्ट अपने पास यहाँ पर करते हैं, अलग अलग फेजेस के अंदर, अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर अपने पास यहाँ पर जाकर। जैसे कि कॉटन, लार्कस्पुर और कोरिएंडर के अंदर हेट्रोफिली, इसको हम कहते हैं हेट्रोफिली अपने पास यहाँ पर शो करना। इसी तरीके से बटरकप के अंदर अपने पास यहाँ पर होती है। अगर यहाँ पर आप देखो, नंबर 1 लार्कस्पुर को आप देखो, जब ये जुवेनाइल स्टेज में था तो जब बच्चा था तब ये अलग तरीके का था, जब ये बड़ा हो गया तो ये अलग तरीके का अपने पास हो गया। ऐसे ही अगर आप बटरकप को देखो तो टेरेस्ट्रियल, अगर इसको धरती पे तुम उगाओगे तो ये बेचारा ऐसा उगेगा, बेचारा नहीं है, हरामी है बिल्कुल एकदम, और जब वाटर के अंदर उगाओगे तो अपने पास ये इस तरीके का होगा। तो इसका मतलब अपने पास ये क्या होगा, ये लोग जो प्लास्टिक होते हैं वो जैसी कंडीशन उनको दे दोगे उसी तरीके से अपने पास ये ढल जाते हैं, उसी कंडीशन में अपने पास यहाँ पर ये रह लेते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अपने पास यहाँ पर क्या होते हैं। मेरे को 1 सेकेंड दो, आई ट्राई टू चार्ज दिस लैपटॉप बिकॉज 7% बचा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करूँ, फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। मैं दूसरे लैपटॉप से इसको चार्ज करने की कोशिश करती हूँ, 1 सेकेंड मुझे।
शायद, पता नहीं। ठीक है, करते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा शायद। अच्छा, अब आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स। क्या सिर्फ तुम्हारी बॉडी के अंदर ही हार्मोन्स हो सकते हैं? नहीं ना, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं ना। तो प्लांट्स के अंदर भी अपने पास यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं और उन्हें हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। अब सुनना ध्यान से, हमारे पास 5 हम मेनली इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। क्या क्या? ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइंस, जो क्या क्या करेंगे अपने पास यहाँ पर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो 3 तो अपने पास ये हो गए। उसके अलावा 2 अपने पास यहाँ पर होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। और इथाइलिन जो अपने पास यहाँ पर होता है ना, ये बेचारा कंफ्यूज्ड है कि मैं ग्रोथ को प्रमोट करूँ। गैस है ना, गैस एक बार इधर चली जाती है, एक बार उधर चली जाती है, तो इसको समझ नहीं आता प्रमोट करूँ, रिटार्ड करूँ, क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास ये वाला सिस्टम जो है यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ अपने पास यहाँ पर, मेरे को लगा कोई है। सुनो 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 सुनो, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की, पहले उस चीज के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या थे, चार्ल्स डार्विन, और दूसरा मेरे पास यहाँ पर था फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये अपने पास ओल्ड कैनरी ग्रासेस को देख रहे थे। उन्होंने देखा फोटोट्रॉपिज्म। क्या देखा कि हमारे पास जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से सनलाइट पड़ रही है, तो जो एक साइट होता है इन्फ्लुएंस का, उसी हिसाब से वहाँ पर जो कॉलियोप्टाइल है, वो कॉलियोप्टाइल ओट के सीडलिंग्स में, अब खुद सोचो यार, डार्विन का बच्चा है, डार्विन का बच्चा तो मतलब इंटेलिजेंट बोल रही हूँ, अमीर होगा, इंटेलिजेंट का तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अमीर जरूर होगा, सारा दिन ओट्स खाता होगा। तो सारा दिन अपने पास यहाँ पर क्या खाता था, हमारे पास यहाँ पर ओट के सीडलिंग्स अपने पास यहाँ पर खाता था। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, वो बेचारा बैठ के कुछ नहीं, सारा दिन घासें तोड़ रहा था, तो ग्रासेस के अंदर कैनरी ग्रासेस देख रहा था, घर में घास वास लगी हुई थी, तो उसने क्या कर दिया, फोटोट्रॉपिज्म वहां पर देखा कि अच्छा कॉलियोप्टाइल इस तरीके से हमारे पास बेंड कर जाता है, तो वहां पर ऑक्सिन की डिस्कवरी हो गई। दूसरा हमारे पास था जिबरलिन, एक बकाने डिजीज, फुलिश सीडलिंग, बकाने, क्यों बका रहा है, क्यों पागल बना रहा है। तो हमारे पास राइस सीडलिंग अपने पास यहाँ पर डिजीज थी, बकाने डिजीज अपने पास थी। तो जिबरलिया फ्यूजिकोराई ने हमारे पास यहाँ पर ये दी, जिबरलिक एसिड का डिस्कवरी अपने पास यहाँ पर उन्होंने इसके अंदर किया। ठीक है, स्टेराइल फिल्ट्रेट वगैरह फंगस के यूज करके। उसके बाद अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, साइटोकाइनिन, काइनेटिन अपने पास यहाँ पर आता है। तो स्कू और उसके कुछ वर्कर्स अपने पास यहाँ पर मिलकर वो सेल डिवीजन वगैरह के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, प्रोलिफरेशन के बारे में, जो कैलस का प्रोलिफरेशन अपने पास यहाँ पर है, हमारे टोबैको इंटरनोड वगैरह उन्होंने लिया वहाँ पर, और उसमें से वेस्कुलर टिश्यूज को एक्सट्रैक्शन अपने पास किया, कोकोनट मिल्क वगैरह, डीएनए वगैरह उसके अंदर ऐड किया, और वहाँ पर काइनेटिन की डिस्कवरी करी, जिसको बाद में हमने साइटोकाइनिन अपने पास यहाँ पर कह दिया। उसके बाद अपने पास क्या है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड 1960s में हमारे पास 3 रिसर्चर थे जिन्होंने इनहिबिटर बी और अपने पास एब्सिसिक एसिड 2 उसकी डिस्कवरी अपने पास यहाँ पर करी, और डॉर्मिन अलग अलग डिस्कवरी करी। एक ने बोला कि इनहिबिटर बी होता है, एक ने बोला एब्सिशन 2 अपने पास यहाँ पर होता है, एक ने बोला अपने पास डॉर्मिन होता है, और बाद में उनका कलेक्टिवली नाम क्या रख दिया, कलेक्टिवली नाम उनका एब्सिसिक एसिड अपने पास यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हुई। और इथाइलिन अपने पास हमारे पास ऐसे ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे थे, तो राइपन्ड ऑरेंजेस अपने पास यहाँ पर थे, तो उनसे एक वॉलेटाइल सब्सटेंस निकला, और उन्होंने बनानास को भी अपने पास यहाँ पर राइप कर दिया, तो उससे इथाइलिन की डिस्कवरी अपने पास यहाँ पर हुई। तो ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स अपने पास यहाँ पर हुए। उन एक्सपेरिमेंट से हमारे पास ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अपने पास हैं, ये रेगुलेटर्स अपने पास यहाँ पर हमको 5 जो हैं वो मिले यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास यहाँ पर हैं। सबसे पहले ऑक्सिन कहाँ से मिले, ह्यूमन यूरिन से अपने पास मिले। अभी तो हमने ग्रास में देखे थे ना, तो ग्रास में अपने पास पहले सबसे पहले आइसोलेट किया गया, तो घास के ऊपर वो काम कर रहा था, घास के ऊपर काम कर रहा था, तो घास के ऊपर काम करते करते घास में सुसु करते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन भी अपने को मिल गया। तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये सब हमको क्या मिले, वहाँ से अपने को मिले। इसी के साथ साथ हमारे पास ये तो क्या होता है, प्लांट से हमको मिले। इसके अलावा नेप्थलीन बॉल्स तुम घर में यूज करते हो, इसका मतलब ये हमारे पास घर में यूज करते हैं हम, ये प्लांट से तो नहीं मिली होंगी। इसी तरीके से अपने पास तुम लोग 2,4-D यूज करते हो, एक तरीके से DDT
DDT उसको मान लो, ठीक है। तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, DDT होता नहीं है, मैं वैसे बोल रही हूँ, डी से 2,4-D, तो इसी तरीके से। तो वो ये क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर है जो सिंथेटिकली हमको वहाँ पर मिले। इनको हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, प्रोपेगेशन वगैरह के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग वगैरह प्रमोट करने के अंदर, टी प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में, डीकैपिटेशन करने में, पार्थिनोकार्पी टोमेटोज में इंड्यूस करने में, हर्बिसाइड्स में, और डाइकॉट जो वीड्स होते हैं उसमें 2,4-D उनको किल करने के अंदर, मोनोक्लॉट प्लांट्स में, सेल डिफरेंस अजाइलम की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने में, सेल डिवीजन में, इन सब चीजों के अंदर ऑक्सीजन का जो रोल है वो अपने पास यहाँ पर होता है। इसी तरीके से जिबरलिक एसिड अपने पास यहाँ पर हो गए, हंड्रेड्स ऑफ जिबरलिन्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, GA1, GA2, GA3, जो कि सारे के सारे क्या होते हैं, नाम ही इनका है जिबरलिक एसिड, बोले तो ये क्या होंगे अपने पास यहाँ पर, एसिडिक हम लोग के पास यहाँ पर होंगे, तो ये एसिडिक अपने पास यहाँ पर होते हैं। ये क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पर, ग्रेप की जो स्टॉक अपने पास यहाँ पर है उसकी लेंथ को अपने पास यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, एप्पल की शेप को वो इंप्रूव करते हैं, सेनेसेंस डिले करते हैं, माल्टिंग प्रोसेस वगैरह को स्पीड अप अपने पास यहाँ पर करते हैं, शुगर केन की प्रोडक्शन को 200 टन पर एकड़ से अपने पास इंक्रीज कर देते हैं, जुवेनाइल कॉनिफर्स वगैरह अपने पास यहाँ पर हो गए, उनके मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ाते हैं, बीट के अंदर, कैबेज के अंदर और बहुत सारे प्लांट्स जिनका रोजेट अपने पास यहाँ पर होता है उनके अंदर बोल्टिंग अपने पास इंक्रीज करते हैं, लेंथ का इंक्रीज अपने पास यहाँ पर होता है। इसके बाद आता है साइटोकाइनेंस, अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, प्यूरिन की फॉर्म में, अभी बोला था काइनेटिन की फॉर्म में, जो DNA हमारे पास था स्पर्म का, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग DNA हमारे पास, उसके अंदर से हम लोग को यहाँ पर ये नेचुरली अपने पास मिले थे। साथ में कोकोनट मिल्क हमने ऐड किया था, तो कोकोनट मिल्क क्या हो गया, वो भी हमारे पास एक तरीके से नेचुरल तरीका हो गया। तो जो जियाटिन उनके अंदर होता है कोकोनट मिल्क, उनसे अपने पास यहाँ पर मिले थे। ये क्या करते हैं, ये रैपिडली सेल को अपने पास यहाँ पर डिवाइड करवाते हैं, रूट शूट का, एपिकल का और यंग फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर कराते हैं, नए लीव्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, लेटरल शूट का ग्रोथ वगैरह, एडवेंटिशियस फॉर्मेशन, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए और लीफ सेनेसेंस को डिले करने के लिए, इन सब चीजों के अंदर कौन काम आता है, साइटोकाइनेंस अपने पास यहाँ पर काम आते हैं। इसके बाद क्या आ गया अपने पास यहाँ पर, इथाइलिन। इथाइलिन मैंने बोला ना बेचारा कंफ्यूज अपने पास है, हेल्प करूं कि ना करूं, तो ये हमारे पास यहाँ पर सेनेसेंस भी कराते हैं, राइपनिंग फ्रूट्स का, ठीक है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्रोथ अपने पास, सीडलिंग्स का अपने पास करा दिया, एक्सेस का स्वेलिंग, एपिकल फॉर्मेशन अपने पास करा दिया, लीव्स का एब्सिशन करा दिया, रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास बढ़वा दिया, बड की डोरमेंसी को तुड़वा दिया, जर्मिनेशन हमारे पास यहाँ पर, पोटैटो ट्यूबर्स हमारे पास बनवा दिए, इंटरनोड को पीटियोल्स में उनमें इलॉन्गेशन करा दिया, जो राइस वाले प्लांट्स अपने पास यहाँ पर हो गए। इसी तरीके से रूट की हेयर की फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फ्रूट्स, सीड्स वगैरह सिंक्रोनाइज हमारे पास यहाँ पर पाइनएप्पल में कर देते हैं। मैंगो के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। साथ में अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर एटीफोन इसके अंदर से अपने पास यहाँ पर रिलीज होता है, जो कि हमारे पास प्लांट्स उसको प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब वो कर लिया जाता है। एक्वस सोल्यूशन, सॉरी रिलीज नहीं होता, वो एक एक्वस सोल्यूशन अपने पास यहाँ पर होता है, ठीक है। एटीफोन एक्वस सोल्यूशन जिसके अंदर इथाइलिन यूज करके हम उसको यहाँ पर बनाते हैं। तो ये फ्रूट की राइपनिंग में, टोमेटो वगैरह के, एप्पल वगैरह के एब्सिशन वगैरह को, उन सब चीज़ों को प्रमोट अपने पास करता है। फीमेल फ्लावर्स क्यूकम्बर में प्रमोट करवाता है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे पास यहाँ पर ये सब यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से मैंने बोला ना, एब्सिसिक एसिड तो कुछ नहीं करेगा, हमेशा खराबी करवाएगा, एब्सिशन कराएगा, डोरमेंसी अपने पास कराएगा, सीड का जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, स्टोमेटा वगैरह को उनको रोकेगा अपने पास यहाँ पर। लेकिन किसी चीज़ को रोक रहा है तो इफ़ यू रिमेंबर, डोरमेंसी स्टेज भी एक तरीके से हमारे लिए फायदेमंद ही होती है, तो इसको भी गलत मत मान के चलना, गंदा भी मत मान के चलना। लेकिन ये जिबरलिक एसिड का जस्ट ऑपोजिट अपने पास यहाँ पर होता है, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिक एसिड। तो ये 5 ग्रोथ हार्मोन्स अपने पास यहाँ पर हो गए। इसके अलावा सीड डोरमेंसी, मैंने आपको बताया डोरमेंट स्टेज क्या होती है, जब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इनफ खाना नहीं है, इनफ हमारे पास चीज़ें नहीं हैं जिसके वजह से हम सर्वाइव वहाँ पर कर पाएँ। जैसे कि अब अपने पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जिंग बची नहीं है, तो चार्जिंग नहीं बची है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फटाफट से खत्म करना पड़ेगा चीज़ों को। या फिर मैं क्या कर लूँ, मेरे को मान लो मेरे को रात को खुद की पढ़ाई करनी है, तो मेरे को लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को अपने इक्विपमेंट्स में थोड़ी बहुत चार्जिंग होनी चाहिए, उन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही डोरमेंसी में अब जैसे अनफेवरेबल कंडीशन अपने पास यहाँ पर आ जाए, तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या आता है, उसके अनफेवरेबल कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर इम्परमिएबल हार्ड सीड कोट वो बना लेते हैं, केमिकल इनहिबिटर, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड वगैरह को वहाँ पर ले आते हैं। और इमैच्योर एम्ब्रियो के अंदर उन सब चीज़ों के अंदर जनरली क्या होता है, अपने पास ये देखने को मिलता है। अब सीड डोरमेंसी को कैसे वो करें, अब मेरे घर से जैसे यहाँ पर लाइट वापस आ जाएगी, मेरी सीड डोरमेंसी चली जाएगी। जैसे ही मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, अच्छी कंडीशंस मेरे पास वापस आ जाएंगी, मेरी डोरमेंसी जो है वो चली जाएगी। लेकिन दूसरी एक और चीज़, जैसे कि अब तुम लोगों का, वैसे तो मेरे इक्विपमेंट्स की सारी मैं खुद
आईपैड से पढ़ती हूँ। मेरे पास किताबों का जितना भी पूरा का पूरा, अगर मैं तुमको यहाँ पर दिखाऊँ तो जैसे मान लो मेरा PSM का एग्ज़ाम है, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम का जितना भी सिलेबस मेरे पास यहाँ पर, ये सारा का सिलेबस कहाँ पे है, मेरे पास इसी उसके अंदर है। लेकिन मेरे को तुम लोगों को भी पढ़ाना ज़रूरी है, तो तोड़ भी सकते हैं हम डोरमेंसी को। इसी तरीके से अगर मैकेनिकल नाइफ अगर आप यूज़ करो, सैंड पेपर यूज़ करो या विग्रसली उसको शेक कर दो, तो उस केस में आप डोरमेंसी जो है उससे क्या कर सकते हो, ठीक हो सकते हो। नेचुरली किसी माइक्रोब को कह दो जा इसके अंदर गड्ढा करा दे, डोरमेंसी इसकी तुड़वा दे, कोई एक ट्रैक तुम वहाँ पर बनवा दो, जिबरलिक एसिड वगैरह का, नाइट्रेट वगैरह का यूज़ कर दो, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कर दो, तो उन सब केसेस में डोरमेंसी को आप अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा अपने पास यहाँ पर आता है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म बोले तो लाइट के ऊपर जो डिपेंड करता है, लाइट के पीरियड के ऊपर अपने पास यहाँ पर डिपेंड यहाँ पर करता है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स अपने पास यहाँ पर शो करता है। तो ड्यूरेशन ऑफ जो डार्क अपने पास यहाँ पर है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी की लाइट। तो हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। एक बात सुनना, लॉन्ग डे प्लांट बोले तो जिनको लंबा दिन चाहिए, मतलब ज़्यादा धूप चाहिए, तो एक मान लो ये फोटो पीरियोडिक, एक क्रिटिकल फोटो पीरियोडिक कंडीशन है, अगर इन प्लांट्स को इससे ज़्यादा लाइट मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है, इनको ज़्यादा दिन चाहिए, रात इनको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन से ज़्यादा इनको अगर लाइट दोगे ये तभी फ्लावरिंग करेंगे, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं करेंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे जो अपने पास यहाँ पर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट मेरे पास यहाँ पर होते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर क्रिटिकल कंसंट्रेशन मेरे पास यहाँ पर हो गई। इस कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन अगर रहेगी तो वो देंगे, क्योंकि उनको शॉर्ट डे चाहिए। तो इस तरीके के प्लांट्स क्या हो गए, शॉर्ट डे प्लांट, और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, उनको दिन दे दो, रात दे दो, जो दे दो, जैसे दे दो, वो अपने पास ग्रो कर जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, जो कि फोटो लाइट के ऊपर, सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसके पीरियड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। इसके अलावा लास्ट अपने पास यहाँ पर क्या बचा, 3% चार्जिंग भी बची अपने पास, एकदम 2%। तो वर्नलाइजेशन अपने पास यहाँ पर बच गया। वर्नलाइजेशन का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या करता है, जो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट अपने पास यहाँ पर करता है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर का क्वालिटी अपने पास, क्वांटिटी क्वालिटी है, दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फ्लावरिंग जो अपने पास है वो डिपेंड अपने पास यहाँ पर करती है। मैच्योरिटी तक पहुँचने में टाइम अपने पास यहाँ पर लगता है। जैसे कि विंटर को हम कब उगाते हैं, स्प्रिंग में अपने पास यहाँ पर उगाते हैं, सॉरी हमारे पास यहाँ पर रब गेहूं दे, सॉरी स्प्रिंग में अगर हमने उगाया तो ये फ्लावर नहीं करेगा, ये ऑटम में उगाया जाता है। इसी तरीके से स्प्रिंग वैरायटी जो होती है अपने पास यहाँ पर वो बेटर अपने पास यहाँ पर होती है। विंटर को कब हार्वेस्ट किया जाता है, समर के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे अब जून वून आएगा तो भगवान बोलेगा, भगवान को हम बोलेंगे रब गेहूं दे, तो रबी का महीना, समथिंग लाइक ऐसे याद करते हैं। मेरी मम्मी ऐसे याद कराती थी, इसलिए मेरे को एकदम मुंह से निकला रब गेहूं दे, ठीक है। इसी तरीके से बाइनियल प्लांट्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स, जो कि हमारे पास नॉर्मली फ्लावर करते हैं और हमारे पास यहाँ पर मर जाते हैं अपने पास यहाँ पर एक सीजन के अलावा, एग्जाम्पल शुगर बीट क्या। तो ये इस तरीके से वर्नलाइजेशन अपने पास यहाँ पर हो गए, जो कि हमारे पास यहाँ पर उसकी क्वालिटी के ऊपर अपने पास यहाँ पर टेम्परेचर की उसके ऊपर डिपेंड अपने पास यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। कितना अपने पास यहाँ पर है, क्योंकि उनको एक सफिशिएंट टाइम वहाँ पर चाहिए ही है मैच्योरिटी तक पहुँचने के लिए। तो ये वर्नलाइजेशन अपने पास यहाँ पर हो गया। चार्जिंग ऑलमोस्ट ख़त्म। मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोग का प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो कंप्लीट यहाँ पर करा दिया है। इसके अलावा जैसे ही मेरे को जो भी हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा, मैं रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करूँगी, बट आई कैन नॉट लिटरली प्रॉमिस बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम ऑन 6th and 7th, ठीक है। वाइवा मेरे पास है और मेरे पास 3, 4, 5 3 ही दिन मेरे पास यहाँ पर है। इवन आई नीड टू प्रिपेयर यार, आई लिटरली गेट अ सप्ली, ठीक है, बिकॉज वाइवा एग्जाम्स आर नॉट एट ऑल अ जोक। MBBS में आओगे जब पता चलेगा तुमको, ठीक है। अभी मैं 1-2 यूनिट और डालने की कोशिश करूँगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा यूनिट तुम्हारा प्रायोरिटी है। मैं तुमको ह्यूमन फिजियो पहले डालूँ, एनिमल किंगडम वाला, क्योंकि 12th तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। बची हुई जो 4 यूनिट मेरे पास हैं क्लास 12th की, उसमें से और कौन सी यूनिट की तुमको ज़रूरत है वो मेरे को बता देना, मैं वही डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलो बाय बाय।